Hello everyone, welcome to EduChants. Today we'll discuss about leadership today and the styles, approaches as well as models. So it is of course an important class for today. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको. क्या है लीडरशिप और इसका मीनिंग नेचर पहले समझते हैं. सबसे पहले एल्फोर्ड एंड बीटी ने कहा कि जो लीडरशिप है इज द एबिलिटी. लीडरशिप एक एबिलिटी होता है, ठीक है. It is the ability to secure desirable action from a group of followers voluntarily without the use of coercion. ठीक है. लीडरशिप क्या है? मतलब कि आप भी एक लीडर हो जब आप क्लास में जाते हो. ऐसा नहीं है कि लीडर का मतलब वही होता है जो मतलब कि सभी को इकट्ठा करें और सभी को ले करके आगे बढ़ें और कोई स्लोगन दे दे. ऐसा नहीं होता है. हमेशा लीडर वही नहीं होता है. लीडर हर एक घर में है, हर एक स्कूल में, हर एक कॉलेज में है. और लीडरशिप एक एबिलिटी है, आपका एक जज्बात, आपका एक हुनर होता है. लीडरशिप एक एबिलिटी होता है जिसमें आप क्या करते हो. एक ग्रुप होता है. लीडर विदाउट ए ग्रुप देयर इज नो लीडर एंड देयर इज नो ग्रुप विदाउट ए लीडर. ठीक है. जैसे कि होता है ना कि कोई एक ग्रुप है तो उसमें कोई लीडर जरूर होता है. कोई भी ग्रुप हो. अभी मान लीजिए टीचर्स का एक ग्रुप होता है, उनमें भी लीडर्स होते हैं. डॉक्टर्स का एक मतलब ग्रुप होता है तो उनका भी कोई लीडर होता है. लॉयर्स एक ग्रुप होते हैं, उनके भी लीडर्स होते हैं. तो कोई ना कोई लीडर चाहिए. लीडर क्यों चाहिए? क्योंकि हर एक चीज को, हर एक एक्शन को पूरा करने के लिए कोई लीडर की जरूरत है जो आपका जो जिम्मा लेता है काम को पूरा करने के लिए. सो लीडरशिप इज द एबिलिटी टू सिक्योर डिजायरेबल एक्शन फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स वॉलंटरीली. यहाँ पे दो चीजें याद रखिएगा. एक तो ग्रुप है, दूसरा है वॉलंटरीली. मतलब कि कोई जबरदस्ती नहीं है. यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब होता है फोर्सफुली. ठीक है. विदाउट द यूज ऑफ क्वेश्चन मतलब होता है बिना फोर्स किए अपने फॉलोअर्स यानी अपने ग्रुप मेंबर से काम को हासिल कर पाना, वो भी वॉलंटरीली. मतलब जब अपने से वो लोग काम करेंगे. जैसे महात्मा गांधी जी जब मार्च करते थे, आगे बढ़ते थे, तो उनके पीछे जो लाखों में तादाद उनके पीछे जो जाते थे वो वॉलंटरीली जाते थे, किसी को फोर्स नहीं किया जाता था. ठीक है. आज भी अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हो, मान लीजिए कोई मोटिवेशनल स्पीकर है जिसको आप फॉलो करते हो, देन इट इज वॉलंटरीली. यू आर फॉलोइंग वॉलंटरीली. ठीक है. तो आप अपने से, खुद से आप वो फॉलो करते हो उनको. क्रिकेटर हो गए, मोटिवेशनल स्पीकर हो गए, मॉडल्स हो गए, एक्टर एक्ट्रेस जो भी है, बिकॉज देयर स्किल, बिकॉज ऑफ देयर स्किल, बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी, बिकॉज ऑफ देयर इन्फ्लुएंस. ठीक है. सो लीडर्स हैव सम एबिलिटी टू गेट द थिंग्स डन और to secure the desirable action from the volunteers or followers, whatever you may say, without any question. ये अल्फ्रेड बीटी ने कहा कि ये कभी भी फोर्सफुल नहीं होता है. लीडर हमेशा चाहता है अपने वॉलंटियर से काम हासिल करना, वो भी आराम से अपने से वो काम करेंगे. उनको कोई भी प्रकार का जबरदस्ती नहीं किया जाएगा. और इसके पीछे क्या होगा उनका रीजन? रीजन होगा मोटिवेशन. वो लीडर को पसंद करते हैं. इतने सारे क्रिकेटर्स हैं लेकिन आप किसी दो चार को ही क्यों फॉलो करते हो? स्पेसिफिकली किसी एक को क्यों पसंद करते हो? बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी. ठीक है. Leadership is an act of motivating and leading a group of people to act towards achieving a common goal. आपके पास एक कॉमन गोल है, सभी का कॉमन गोल है. जैसे कि मैंने आपको मैनेजमेंट में सबसे पहले पढ़ाया कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स में होता है यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. मतलब कि हमारा डायरेक्शन, हमारा गोल एक है, सभी का गोल एक है. मान लीजिए एक स्कूल है, स्कूल का गोल होता है कि अच्छा रिजल्ट आना. ऐसा नहीं है कि अच्छा गार्डन बनाना या फिर अच्छे सैलरी ड्रॉ करना या फिर बहुत सारे मतलब पेपर में नाम आना. ये गोल नहीं होता है. गोल है कि हमारे स्कूल में स्टूडेंट्स का अच्छा परफॉर्मेंस हो. वही है हमारा कॉमन गोल. सो लीडरशिप, एक लीडर क्या करता है? इट इज एन एक्ट ऑफ मोटिवेटिंग एंड लीडिंग अ ग्रुप. वो उस ग्रुप को और उस जो लोगों को, उन लोगों को मोटिवेट करता है और लीड करता है ताकि वो हमारे गोल, जो कॉमन गोल है, उस पे वो काम कर पाए. जैसे कि हमेशा प्रिंसिपल या फिर वाइस चांसलर कह लीजिए या तो हेडमास्टर कह लीजिए, वो क्या करते हैं? एक मीटिंग रखते हैं सभी टीचर्स के साथ. टीचर्स के साथ डिस्कस करते हैं हाउ टू कंडक्ट board examinations, how to conduct class examination, how to prepare questions, how to give
होमवर्क फॉर द स्टूडेंट्स ड्यूरिंग दिस समर वेकेशन, ठीक है, ये सब डिस्कस करते हैं। उसके साथ एसएमसी मेंबर्स के साथ डिस्कस करते हैं, उसके साथ पेरेंट्स के साथ डिस्कस करते हैं, स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम समझते हैं। ये सब करने से क्या होता है, उन्हें मोटिवेशन मिलता है। मतलब लीडर यहाँ पे सब कुछ इसलिए कर रहा है ताकि वो सारे मेंबर्स को मोटिवेट कर पाए, ताकि वो एक हमारा जो कॉमन गोल है उस पर वो काम कर पाए। इफेक्टिव लीडर इज वन हु कैन मोटिवेट अदर्स बाय हिज ओन एबिलिटीज एंड क्वालिटीज विच इंस्पायर अदर्स टू फॉलो हिम। जैसे कि आपने वो गांधी जी का एग्जाम्पल हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम सभी उन्हें फॉलो करते हैं, ठीक है। ये हमारे मतलब राष्ट्रपिता है, और इसीलिए हम उन्हें फॉलो भी करते हैं क्योंकि उनके कुछ उसूल थे, उनके कुछ मतलब क्वालिटीज थे जो दुनिया में सभी फॉलो करते हैं। अब देखिए, इफेक्टिव लीडर उनके पास ये वो होता है जो दूसरों को मोटिवेट कर पाए अपने एबिलिटी के हिसाब से, अपने क्वालिटी के हिसाब से। जैसे कि आपको वो याद होगा किस्सा, जब वो कस्तूरबा जी को कह रहे थे कि आप नमक खाना छोड़ दो क्योंकि आपका तबीयत खराब है, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा था कि नहीं, कि आपका जो मतलब कि हैबिट है, आप नमक खा रहे हो तो मैं भी नमक खाऊंगी। इसका मतलब यह है, जब तक आप खुद ठीक नहीं हो आप दूसरों को कह नहीं सकते हो। तो डेफिनेटली गांधी जी ने क्या किया, खुद अपने आप को चेंज किया, उसके बाद वो दूसरों को चेंज करने लगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, एक अच्छा लीडर वो होता है जो क्या करता है कि अपने क्वालिटीज के हिसाब से, मतलब उसका पर्सनैलिटी ऐसा होना चाहिए ताकि दूसरे उसको देख के फॉलो करें कि नहीं, बहुत अच्छे टीचर है, बहुत अच्छे पर्सन है, बहुत अच्छे एक्टर है, बहुत अच्छे क्रिकेटर है, उनका कुछ प्रिंसिपल मुझे पसंद आया, उनके कुछ क्वालिटीज मुझे पसंद आए, उनके कुछ एबिलिटीज मुझे पसंद आए, इसलिए मैं उसे फॉलो कर रहा हूँ। तो इफेक्टिव लीडर वो होता है जो दूसरों को मोटिवेट कर पाए, वो भी अपने एबिलिटी के हिसाब से, अपनी क्वालिटी के हिसाब से, ठीक है। बाकी कुछ होते हैं जो कहते हैं मुझे पसंद करो, मैं अच्छा हूं, ये नहीं होता है। आप जब मन से कर लेते हो ना, मन से मन पसंद हो जाता है, यानी कि मन को पसंद आ जाता है, तब आप उन्हें फॉलो करते हो, और वही होते हैं इफेक्टिव लीडर, ठीक है। इट ट्रांसफॉर्म्स पोटेंशियल इनटू रियलिटी। डेफिनेटली अगर एक अच्छा लीडर होगा तो आपके अंदर जो पोटेंशियल है उसको वो रियलिटी में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। जैसे आपको एपीजे अब्दुल कलाम जी का जो अपने बायोपिक में उन्होंने लिखा था कि उनके एक टीचर थे जिनको जिनको वो बहुत मानते थे, और उनके घर पे जब खाना खाने जाते थे तो उनके अंदर का जो पोटेंशियल है वो उन्हें पहचान पाए और कहे कि आप बहुत आगे जाओगे। तो उनका जो पोटेंशियल था, उनके अंदर जो उम्मीदें थे, उनके अंदर जो टैलेंट था, उसको बाहर निकालने वाला वही इफेक्टिव लीडर था, ठीक है। इन एजुकेशन ऑल्सो देयर आर लीडर्स हु लीड एन इंस्टीट्यूशन टू अचीव इट्स प्रीडिफाइंड गोल। वही, अगर वही एजुकेशनल लीडर की बात करें तो वो एक लीडर होते हैं, एजुकेशनल लीडर, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जितने सारे गोल्स हैं उसको अचीव करने के लिए अपने साथियों के साथ, अपने कोलिग्स के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ करके वो एक अच्छा सा प्लान बनाते हैं और अच्छी तरीके से लीड करते हैं ताकि वो गोल अचीव हो पाए। द मोस्ट फॉलोड लीडरशिप स्टाइल इज डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप। ये तो पता ही है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में डेमोक्रेटिक स्टाइल को सभी पसंद करते हैं, लेकिन ये जो डिफरेंट स्टाइल्स हैं वो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, ठीक है। अब आते हैं क्वालिटीज ऑफ ए गुड लीडर, ठीक है। आप लोग यहाँ पे मुझे ऐड कीजिएगा, ये बस मैंने आउटलाइन लिखा है, अगर बहुत सारे और भी क्वालिटीज हो सकते हैं लीडर के, अगर मैं कुछ मिस कर जाऊं तो आप लिख सकते हो। हालांकि इससे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, बस ये जानने वाली बात है क्या होना चाहिए एक गुड लीडर के अंदर। गुड लीडर के पास सबसे पहले एक अच्छा पर्सनैलिटी होना चाहिए। पर्सनैलिटी जैसा हो वैसा ही आपको लोग फॉलो करेंगे। अगर आप लीडर बनना चाहते हो तो आप उनको दिखाओ कि मेरे मेरे अंदर क्या क्वालिटीज है। से फॉर एग्जाम्पल, मेरा ना ही पढ़ाई में अच्छा है, ना मैं दिखने में अच्छा हूं, ना बोलने में अच्छा हूं, ना कोई भी क्वालिटी मेरा अच्छा है, और मैं कहूंगा कि मुझे लीडर बनना है। तो लीडर बनने के लिए आपके पास कोई तो क्वालिटी होना चाहिए जो जो कि दूसरे देखेंगे और कहेंगे कि नहीं, ये अच्छा परफॉर्म कर पाएगा और इसे हम फॉलो कर सकते हैं। लीडर इज अ वन हु कैन यू नो हु हैव सम पोटेंशियल टू लीड अदर्स। अगर आपके पास कोई भी पोटेंशियल नहीं है तो फिर आप कैसे बन पाओगे। तो पर्सनैलिटी यानी एक अच्छा पर्सनैलिटी होना चाहिए। मतलब कि आप या तो बातों में, या तो गानों में, या तो अपने फील्ड में अच्छा होना चाहिए, यानी कि आपके अंदर वो क्वालिटीज होना चाहिए। और आप एक नॉर्मल पर्सनालिटी हो, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हाइपर हो जा रहे हैं, बैलेंस पर्सनालिटी होना चाहिए सबसे पहले। उसके बाद आता है नॉलेज। डेफिनेटली नॉलेज होना चाहिए। से फॉर एग्जाम्पल, मैं क्रिकेट में लीडर बनना चाहता हूँ, कोच बनना चाहता हूँ, लेकिन क्रिकेट का कोई भी अक्षर मुझे नहीं पता है। मुझे नहीं पता है क्रिकेट कैसे खेलते हैं, क्या करते हैं, तो मेरा नॉलेज ही जिसमें नहीं है, वहां पे मैं कैसे लीड कर सकता हूँ। से फॉर एग्जाम्पल, आप लोग जब एक मान लीजिए
फीस्ट करते हो या फिर कोई भी प्रोग्राम इवेंट ऑर्गेनाइज करते हो, ठीक है, वहां पे आप कहते हो कि मैं लीडर बनूंगा और यहाँ पे मैं इस प्रोग्राम को होस्ट करूंगा। होस्टिंग के बारे में आपका कोई नॉलेज नहीं, ठीक है, स्पीच के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, कैसे एजेंडा प्रिपेयर करते हैं आपको कोई नॉलेज नहीं, तो फिर वहां पे आप एक लीडर नहीं बन पाओगे। नेक्स्ट होता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी क्या होता है कि आप कितने सच्चे बन सकते हो, सच्चे, एक सच्चे इंसान, यानी कि कोई झूठ आप बोलोगे नहीं, किसी चीज को किसी मतलब ट्रांसपेरेंट रखोगे। इंटीग्रिटी समझ रहे हो ना, कि आप एक सच्चे इंसान हो, मतलब आप सच के साथ हमेशा जाते हो, सच कहना चाहिए, क्योंकि ऐसे ना हो कि मतलब कि बहुत सारा प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, आप एक लीडर हो, बहुत सारा प्रॉफिट हो रहा है आपके कंपनी में, लेकिन आप सबको कह रहे हो कि नहीं, अभी हम लोगों का लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है, तो नुकसान में चल रहे हैं हम लोग, मुनाफा ज्यादा नहीं है, इसलिए आप लोगों को कम पैसा मिलेगा। ये क्या हो गया, आप सच्चे नहीं थे यहाँ पे। अगर आप सच्चे रहेंगे ना, तो जो लीडर्स अगर सच्चे होंगे, तो जो वर्कर्स होंगे वो आपको पैसा ना भी दो तो भी काम करेंगे। बहुत सारे मूवीज में भी हमने देखा है, रियल लाइफ में भी होता है, अगर आप सच्चे हो तो आपको कोई ना कोई जरूर मदद करेगा। नेक्स्ट आता है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव यानी आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, यू हैव टू टेक इनिशिएटिव। इनिशिएटिव कैसे लेंगे, से फॉर एग्जाम्पल एक लीडर है, लीडर को कोई अच्छे प्रैक्टिसेस, मैंने कहा था लीडर एक अच्छा वो होता है, या फिर मैनेजमेंट में भी कहा था, जो कुछ इनिशिएट करता है, कुछ नया प्रयास करता है, हमेशा वही घिसा पिटा तरीका वो अपनाता नहीं है। अब की बार हम लोग कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। एक अच्छा लीडर क्या करता है, मतलब रास्ता बदलता रहता है, यानी कुछ इनोवेटिव करने की कोशिश कर रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। इनिशिएटिव क्या होता है, खुद इनिशिएटिव लेता है, कुछ नया करने की इनिशिएटिव लेता है, और जहां पे कोई नहीं करना चाहता है वो पहले आगे बढ़ता है। जैसे आपने बहुत सारे मतलब हमारे बॉर्डर्स में जो देशवासियों के लिए जो लड़ रहे हैं, हमारे सैनिक जो लड़ रहे हैं, जो जवान लड़ रहे हैं, उनमें आपने देखा होगा जो लीडर होते हैं उनमें, वो आगे जाते हैं बंदूक लेकर के, वो आगे जाते हैं और उनका जो ट्रुप होता है वो उन्हें फॉलो करता है, ठीक है। मतलब वहां पे वो ये दिखाते हैं कि मेरे अंदर आगे बढ़ने की क्षमता है, आप मेरे पीछे आओ, जो भी होगा मुझे होगा, लेकिन आप लोग सुरक्षित रहोगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन स्किल। देखिए लीडर कोई भी हो, किसी भी फील्ड में हो, लेकिन उसके पास कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। आप कहोगे सर, मान लीजिए कोई एक क्रिकेटर है या फिर कोई सिंगर है या तो कोई डांसर है, उसको कम्युनिकेशन की क्या जरूरत है। देखिए आप एक लीडर हो, लीडर क्रिकेट में, डांस में, सॉन्ग में, किसी में भी आप हो सकते हो लीडर, लेकिन आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं, आपके नीचे जो बाकी फॉलोअर्स हैं, उनको आप कैसे अपना स्किल बयां करोगे, या फिर आप कैसे, आप जो कहना चाहते हो वो कैसे समझाओगे उनको। वही एजुकेशन की बात करें, अगर कोई हेडमास्टर है, मतलब नॉलेज उसका बहुत ज्यादा है, ठीक है, नॉलेज बहुत अच्छा है, लेकिन वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है अपने जो कोलिग्स को कि मुझे क्या करना है। मतलब कि मान लीजिए इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करना है हमारे स्कूल में, स्कूल में क्या प्रोग्राम्स होंगे, कैसे होंगे, किसको क्या जिम्मा दिया जाएगा, किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा, क्या थीम रहेगा, ये सब हम डिसाइड करेंगे, हम एक दूसरे के साथ बात करेंगे, हम क्या चाहते हैं वो हम आपको बताएंगे और आप उसको करोगे। अगर मैं उनको कम्युनिकेट नहीं कर पाऊंगा तो फिर वो कैसे काम करेंगे। नेक्स्ट आता है मोटिवेशन स्किल। अब हर एक लीडर को मोटिवेशन देना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर कोई काम जो है ना वो मोटिवेशन के बिना होता नहीं है, आपको भी पता ही है। क्या आप लोग बिना मोटिवेशन के यहां तक आए हो, या आगे जाओगे बिना मोटिवेशन। अगर कोई ऐसा है कि बिना मोटिवेशन का है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। मोटिवेशन स्किल मतलब कि आपके अंदर, अगर मान लीजिए कोई काम कर रहा है, जैसे कि आप लोग से फॉर एग्जांपल आप लोग पढ़ रहे हो डेली डेली, हमेशा आप लोग सर नोट्स, वीडियोस, क्लास करते हो, उसके बाद भी आप अपना पढ़ाई करते हो, एमसीक्यू सॉल्व करते हो, पीवाईक्यू करते हो, लेकिन कभी कभी आप लोग थोड़ा सा डाउन हो जाते हो, थोड़ा थोड़ा आप में थोड़ा सा मतलब ऐसे लगता है बहुत थक गया हूं मैं, या तो मुझे लग नहीं रहा है कि मेरा होने वाला है, बहुत सारे मतलब ऐसे नेगेटिव थिंकिंग्स आते हैं। दो इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज एब्सोल्युटली वेग, ये नहीं आना चाहिए जब तक एग्जाम खत्म नहीं होता। कोई भी नेगेटिव थिंकिंग आपके लिए बहुत ही ज्यादा माइनस पॉइंट में आ जाएगा, मतलब ये बहुत ज्यादा नुकसान कर सकते हैं आपके लिए। मेरे हिसाब से तो कभी भी कोई भी चीज एजुकेशन के अलावा सोचना ही नहीं चाहिए, खाना पीना सोना, क्या कोई कर रहा है, क्या कोई नहीं चल रहा है, मतलब दुनिया चल रहा है भी कि नहीं चल रहा है, इसके लिए आपका सोचना ही बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी एजुकेशन से इंपॉर्टेंट और कुछ भी नहीं है आपके लिए, ठीक है। नहीं तो दुनिया आपके बारे में नहीं सोचेगी अगर आप अभी दुनिया के बारे में सोचोगे, ठीक है। तो मोटिवेशन क्या है, कि अगर आप लोग थोड़ा सा डाउन हो जाते हो तो आपके फ्रेंड्स, आपके कोलिग्स, या तो आपके बहुत अच्छे, मतलब घर में अगर कोई आपको बहुत अच्छा समझ रहा है, मम्मी पापा, दो मतलब घर में भाई बहन, कोई भी आपको थोड़ा सा मोटिवेट करता है, या तो
कोई टीचर है, कोई क्लोज फ्रेंड है, या तो कोई भी है जो आपके साथ प्रिपेयर कर रहा है, वो आपको मोटिवेट करता है। इनर मोटिवेशन होता है, आउटर मोटिवेशन, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। कोई भी मोटिवेशन आपको, या तो फिर खुद ब खुद आप वीडियो देख करके, या फिर कोई मतलब मोटिवेशनल टॉक सुन के आप मोटिवेट होते हो। मोटिवेशन चाहिए, इसलिए लीडर हमेशा जो लोग, जो फॉलोअर्स जब डाउन हो जाते हैं तो उन्हें मोटिवेट करता है। ठीक है, मोटिवेशन जरूरी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड विल पावर, और जो लीडर है उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो खुद कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हम ये कर सकते हैं। अगर लीडर को पूछा जाए क्या इस साल हमारे स्टूडेंट्स का 90% अबव स्कोर होगा, तो उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हवा में कह दे कि हाँ हो जाएगा लेकिन होगा नहीं, ऐसा नहीं होता है। करके दिखाऊंगा मैं, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और विल पावर, करने की इच्छा होनी चाहिए। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस। डेफिनेटली वो इंटेलिजेंट होना चाहिए। इंटेलिजेंट मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत सारा उसे ज्ञान होना चाहिए, नहीं। इंटेलिजेंस मतलब हमने इंटेलिजेंस में पढ़ा था और आगे भी पढ़ेंगे, हमारे लर्निंग थ्योरीज में पढ़ेंगे। इंटेलिजेंस इज व्हाट? इंटेलिजेंस इज डूइंग समथिंग इन अ डिफरेंट वे, और कंप्लीटिंग अ टास्क इजीली। ठीक है, कोई भी काम को आसानी से अलग तरीके से कर पाना इंटेलिजेंस होता है। तो इंटेलिजेंस में ये सिर्फ और सिर्फ नॉलेज नहीं होता है, बट इट इज द स्किल। इट इज अ स्किल टू अप्लाई द स्किल्स टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। देन डिसिसिवनेस, यानी डिसीजन मेकिंग पावर उसमें होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी सिचुएशन में घबरा जाए कि हम क्या करेंगे, अच्छा ये हो गया, ये तो बहुत प्रॉब्लम हो गया, कैसे करेंगे, इस प्रॉब्लम को तो मैं सॉल्व नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है। डिसीजन मेकिंग, ओके ऑल इज वेल, आई कैन डू, आई कैन मेक डिसीजन, तो चलो ये करते हैं। ठीक है, ये डिसीजन मेकिंग पावर उनमें होना चाहिए। और लास्ट में सोशल स्किल होना चाहिए, कि समाज में सभी के साथ कैसे बात करते हैं, क्या करते हैं, वो भी होता है सोशल स्किल्स। यस, डाइवर्जेंट थिंकिंग, हाँ हो भी सकता है, क्योंकि क्रिएटिविटी इज व्हाट वी कॉल डाइवर्जेंट थिंकिंग। इंटेलिजेंस भी हो सकता है, चेतना। वेरी गुड, तो चलिए ये हो गया क्लियर। अब अगर कोई और भी स्किल है, इंटीग्रिटी। अच्छा प्रकाश, अभी मैंने कहा इंटीग्रिटी का मतलब होता है मतलब कितना आप सच कहते हो, या फिर सच का मतलब ये है आप कितने सच्चे हो। ठीक है, सच्चे हो, हाउ ट्रूथफुल यू आर, ट्रूथफुल, बीइंग अ ट्रूथफुल और ट्रस्ट वर्दी पर्सन। मतलब आप पे भरोसा किया जा सकता है, आप कभी झूठ नहीं कहोगे, आप कभी धोखा नहीं दोगे। इंटीग्रिटी होता है। ठीक है, दिलीप कह रहे हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। यस, प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड, वेरी गुड। और भी क्वालिटीज हो सकते हैं, वो आप देख लीजिएगा, और भी क्वालिटीज हो सकता है। अंडरस्टैंडिंग स्किल, यस डेफिनेटली। चलिए ये तो हो गया क्वालिटीज ऑफ गुड लीडर। अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। अब जो लीडर होता है और एक मैनेजर होता है, इनमें क्या फर्क होता है? बेसिकली देखा जाए तो वही बात, फिर से वही एक चीज पे आ जाएगा कि गोल सबका सेम ही होता है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस हैं। अच्छे से देखिएगा, यहाँ पे अगर डाउट होता है ना, आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। फर्स्ट है मीनिंग। मीनिंग क्या है? इंटेलिजेंस, कन्वर्जेंट थिंकिंग, क्रिएटिविटी, डाइवर्जेंट थिंकिंग। यस, वेरी गुड, वेरी गुड इंटेलिजेंस, लिटिना। चलिए क्या हो गया यहाँ पे? मीनिंग। मीनिंग में क्या है? लीडरशिप कौन है? लीडरशिप मीन्स द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस, मोटिवेट एंड एनेबल अदर्स to contribute toward the effectiveness and success of the organization of which they are the members। यानी लीडर वो होता है, या फिर लीडरशिप वो एबिलिटी होता है जहां पे एक इंडिविजुअल आपको इन्फ्लुएंस करता है, मोटिवेट करता है, और दूसरों को ये जताता है कि आपको कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए टुवर्ड्स द इफेक्टिवनेस और सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि हेडमास्टर, हेडमास्टर क्या करते हैं? आपको मोटिवेट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, ताकि आप ये काम कंप्लीट कर दो। मान लीजिए एग्जाम का काम कंप्लीट करा दो, ताकि हमारा जो इस साल का काम है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो सके, क्योंकि आप भी वहां के एक मेंबर हो। लेकिन मैनेजर क्या करता है? मैनेजमेंट कंप्राइजेस डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग a group of one or more people or entities for the purpose of coordinating and harmonizing that ग्रुप टूवर्ड्स अकम्प्लिशिंग ए गोल। यहाँ पे भी गोल है, वहां पे भी गोल है, लेकिन मैनेजमेंट में क्या होता है? यहाँ पे, वहां पे क्या करता है? मोटिवेट, इन्फ्लुएंस, ये करता है, जबरदस्ती नहीं करता है। याद रखिएगा, वहां पे ये बस कहेगा कि आप अगर इससे अच्छे तरीके से इस बार का जो बोर्ड एग्जाम है अगर कर देते हैं, तो हमारे स्कूल का रिजल्ट भी अच्छा होगा और हमारा रेपुटेशन भी अच्छा रहेगा। लेकिन मैनेजर क्या करता है? डायरेक्ट करता है। अच्छा आपने वो काम नहीं किया था, जाओ ये काम करके आओ, ये काम आपका है, आप इसे कंप्लीट करके ही आज घर जाना। कभी कभी होता है ना, आप लोग जैसे कहते हो सर आज मेरा स्कूल या फिर कॉलेज लेट हो गया, थोड़ा सा काम ज्यादा था। इसका मतलब क्या है? आपके मैनेजर, मैनेजर का मतलब कोई भी लीडर, या फिर लीडर तो नहीं, मैनेजर यानी आपके कोई भी सीनियर टीचर या तो हेडमास्टर, जब वो कहते हैं ना कि ये काम
कंप्लीट करके ही आज जाना, ठीक है। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम आपका आ जाता है, वहां पे होता है मैनेजमेंट। सो यहाँ पे क्या करते हैं ईशान, इफ यूर ओके, हाँ, क्या है मैनेजमेंट कंप्राइज डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ए ग्रुप। यहाँ पे आप कंट्रोल करते हो, यानी कभी कभी फोर्सफुली भी आप करते हो, ठीक है। डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ए ग्रुप ऑफ वन और मोर पीपल, यहाँ पे एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, फॉर द पर्पस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग एंड हार्मोनाइजिंग दैट ग्रुप टुवर्ड्स अकम्प्लिशिंग अ गोल। एक ग्रुप को आप कोऑर्डिनेट करते हो, कंट्रोल करते हो, डायरेक्ट करते हो एक काम को कंप्लीट करने के लिए। समझ में आया मीनिंग में क्या है? लीडर आसानी से करता है, मतलब कि धीरे से करता है, आराम से करता है, मोटिवेट करता है, कहता है ये काम अगर करेंगे आप लोग, अगर जैसे मोटिवेट होता है ना कि आप अगर ऐसे करोगे ना आप जीवन में सक्सेसफुल बन जाओगे, आपके पास भी पैसा होगा, आपके पास रिस्पेक्ट होगा, आइडेंटिटी होगा, आपका एक वजूद होगा, आपको सब लोग मानेंगे। मैनेजर कहता है ये काम करके ही आज जाना, ये कंप्लीट करो और यहां से जाओ, अगर नहीं कर सकते हो देन आपका अंजाम बुरा होगा। मैनेजमेंट ये कहता है, ठीक है। अब आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब ये किसके ओरिएंटेड है? लीडरशिप पीपल ओरिएंटेड है। यानी यहाँ पे हम सबसे फोकस किसको ज्यादा दे रहे हैं? यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हम दे रहे हैं लोगों को। लोगों को मतलब फॉलोअर्स को, फॉलोअर्स को, ठीक है। फॉलोअर्स को ज्यादा फोकस दे रहे हैं। यहाँ पे टास्क ओरिएंटेड, काम कंप्लीट हो जाना चाहिए, टास्क कंप्लीट हो जाना चाहिए। आप चाहे 7 बजे तक बैठो या 10 बजे तक, मुझे कोई परवाह नहीं। यस, मैनेजमेंट यहाँ पे ऑथोरिटेटिव है। थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे से समझिएगा, ठीक है। अगर दिक्कत हो रहा है तो बता दीजिए। यहाँ पे मोटिवेशन में, लीडरशिप में हम लोग मोटिवेट करते हैं, इसलिए हम लोगों के हिसाब से काम करते हैं। मान लीजिए मेरा मैं एक लीडर हूं, मेरे अंडर में 5 लोग काम कर रहे हैं, तो मैं उन 5 लोगों के बारे में सोचूंगा, उनके हिसाब से मैं उनको कमांड दूंगा या फिर मोटिवेट करूंगा। यहाँ पे 5 लोग ही है, लेकिन इनको मैं काम के लिए रखा हूं, इसलिए काम कंप्लीट ना होने तक मैं उनको काम कराऊंगा कि काम खत्म करके ही जाना आप लोग, ठीक है। सो टास्क कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। फोकस किस पे है? लीडिंग पीपल। यहाँ पे फोकस है कैसे हम लोगों को लीड करेंगे, कैसे हम लोगों को मोटिवेट करेंगे। यहाँ पे है मैनेजिंग वर्क, कैसे काम होगा। यहाँ पे देखिए ना, हम जगह हर जगह पे हम यहाँ पे वर्क पे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, यानी रिजल्ट, काम कंप्लीट हो जाना चाहिए, हम इस पे फोकस दे रहे हैं। जैसे आउटकम, यहाँ पे आउटकम क्या निकल के आएगा? यहाँ पे अचीवमेंट मिलेगा। मिलेगा किसको अचीवमेंट मिलेगा? लीडर्स को एज वेल एज इंस्टीट्यूशन को अचीवमेंट्स मिलेंगे। यहाँ पे काम को अंजाम मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। देन यहाँ पे अप्रोच टू टास्क, काम कैसे करते हैं? सिंपली लुक एट प्रॉब्लम्स एंड डिवाइस क्रिएटिव सॉल्यूशन बाय यूजिंग देयर टैलेंट एंड कमिटमेंट। दे मोटिवेट एंड फोकस अदर टू सॉल्व प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम आता है तो ये लोग क्या करते हैं, लीडर्स क्या करते हैं, प्रॉब्लम को समझते हैं और कुछ नए सोल्यूशंस लेकर के आते हैं, उनके टैलेंट के जरिए, उनके कमिटमेंट के जरिए, और दूसरों को मोटिवेट करते हैं उस सोल्यूशन को अप्लाई करने के लिए, ताकि हम ये काम कंप्लीट कर पाए। लेकिन मैनेजमेंट में क्या होता है? क्रिएट स्ट्रेटजीज एंड मेथड्स। यहाँ पे स्ट्रेटजी और मेथड क्रिएट करते हैं टू क्रिएट टीम्स टू ऑपरेट स्मूथली। हम टीम क्रिएट कर देते हैं, स्ट्रेटजी बता देते हैं, अच्छा आप लोग ना वो काम करो, आप एजेंडा बना दिया आप लोगों के लिए, आप डेकोरेशन करो, स्टेज डेकोरेशन, आप लोग जाओ कैटरिंग के लिए, ठीक है, और आप लोग जाओ वो जो होस्टिंग वगैरह ये सब देखने के लिए, और आप लोग जाओ गेस्ट को इनवाइट करने के लिए, ठीक है। मतलब हम यहाँ पे बता देते हैं क्या किसको करना है। यहाँ पे कोई क्रिएटिविटी ज्यादा होता नहीं है, मैनेजर हमेशा से स्ट्रैटेजी मेथड बता देता है, ग्रुप में डिवाइड कर देता है, आप लोग अपना काम खुद करोगे। दे एम्पावर पीपल बाय सॉलिसिटिंग देयर व्यूज, वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स। यहाँ पे बस वो किसी किसी को काम दे देता है, उसमें भी कि आप डेकोरेशन का जिम्मा आपका है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है, तो मान लीजिए पर्सन ए विल लुक आफ्टर ऑल द डेकोरेशंस ऑफ द स्टेज, ठीक है। अब आते हैं स्टाइल। स्टाइल क्या है? डिफरेंट स्टाइल ऑफ लीडरशिप आर ट्रांसफॉर्मेशनल स्टाइल, कंसल्टेटिव स्टाइल, पार्टिसिपेटिव स्टाइल। और मैनेजमेंट में है डिक्टेटोरियल स्टाइल, ऑथोरिटेटिव, ट्रांजैक्शनल, ऑटोक्रेटिक, कंसल्टेटिव, डेमोक्रेटिक। ये सब मैनेजमेंट स्टाइल है। सपोर्ट कैसा मिलता है? लीडर्स हैव फॉलोअर्स, मतलब इन्हें सपोर्ट कहां से मिलता है? क्योंकि लीडर्स के पास कौन होते हैं? फॉलोअर्स, इनके फॉलोअर्स होते हैं। लेकिन मैनेजर्स के पास फॉलोअर्स नहीं, सबऑर्डिनेट्स होते हैं। यानी कि यहाँ पे मैनेजर है, उसके नीचे सबऑर्डिनेट्स, और नीचे और सबऑर्डिनेट्स, ठीक है। जैसे ही प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल के नीचे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के नीचे टीचर्स या फिर लेक्चरर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनके नीचे मान लीजिए कोई और भी कुछ स्टाफ्स हो सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेटर हो सकते हैं, ठीक है, ऐसे हो सकते हैं, स्टोर कीपर वगैरह ये सब होते हैं, ठीक है। डिक्टेटोरियल मीन्स जो होता है ना ऑथोरिटेटिव, ऑथोरिटेटिव डिक्टेटोरियल आसपास सेम ही होता है, ठीक है। डिक्टेट करेंगे, ऑथोरिटेटिव तो पूरा डिसीजन खुद ही ले लेंगे, डिक्टेट में मतलब आप
जैसे राजा के टाइम में होता था, किंग, वो क्या करता था, डिक्टेट करेंगे, जो कहा गया वही करो, मैंने आपको कहा ये करने को तो वो करेंगे। ठीक है, ऑथोरिटेटिव मतलब आप उनके अथॉरिटी हो। ठीक है, आप जो कहोगे वो होगा। डिक्टेटर में हम जो कहेंगे वही होगा, मतलब डिक्टेट करना, और ये है ऑथोरिटेटिव, मतलब आप किसी के अथॉरिटी हो। डिक्टेटरशिप और अथॉरिटी में एक ही डिफरेंस है, पता है? डिक्टेटोरियल में क्या होता है, आप जो कहते हो वो हो जाना चाहिए, अगर उसमें नहीं होता है देन यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल एज ए लीडर। लीडर कभी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, मैनेजर कभी रिस्पॉन्सिबल होता नहीं है। लेकिन ऑथोरिटेटिव में अगर आप कमांड दे रहे हो, अगर काम नहीं होता है तो यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, है, आगे पढ़ेंगे ब्रज, और भी आगे हैं, स्लाइड्स हैं, पढ़ेंगे। ठीक है, क्या है कि डिक्टेटोरियल में समझ में आ गया। डिक्टेटोरियल मतलब मान लीजिए एक अगर डिक्टेटर लीडर हो है, मतलब मैनेजर है, तो वो आपको कमांड करेगा करने के लिए, आप ये काम करके आओ, अगर आप नहीं करते हो देन आप ही रिस्पॉन्सिबल होगे। लेकिन ऑथोरिटेटिव में वो कमांड करता है कि आप ये काम करके आओ, अगर नहीं कंप्लीट होता है देन द लीडर विल बी और द मैनेजर विल बी रिस्पॉन्सिबल। जैसे आप कहते हो ना कि मैनेजर को ही गाली देते हो, अगर आपका बैंक में कोई काम नहीं हो पाता है तो फिर आप किसको गाली देते हो, जाकर के किसको कहते हो कि ये काम मेरा नहीं हुआ, कंप्लेन किसको करते हो, मैनेजर को। तो वो है ऑथोरिटेटिव। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, अभी व्रज कह रहे थे सर लेसेस फेयर स्टाइल भी कह दीजिए, तो ये है लीडरशिप स्टाइल। और भी स्टाइल है, जैसे मैंने कहा जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम ओरिएंटेड है वही हम पढ़ेंगे, बाकी सब इसमें है इंपॉर्टेंट। बाकी अगर कुछ बच जाता है तो मुझे बता दीजिए, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है नहीं। अगर आपको लगता है इंपॉर्टेंट है तो मुझे बताइएगा। ठीक है, लीडरशिप स्टाइल, तीन ही स्टाइल है बेसिकली, और भी स्टाइल आगे देखेंगे, स्टाइल को अप्रोच के फॉर्म में, मॉडल के फॉर्म में देखेंगे, लेकिन जो स्टाइल है वो तीन प्रकार के हैं ब्रॉडली। ठीक है, काफी रिसर्च के बाद ये सब मतलब लीडरशिप स्टाइल्स आए हैं, और सिंपल भी है। ऑटोक्रेटिक स्टाइल, सबसे पहले ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक मतलब ही अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा था, इट इज ऑल्सो नोन एज ऑथोरिटेटिव स्टाइल और डायरेक्टिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप, इन विच ऑटोक्रेटिक लीडर रिटेन्स मोस्ट ऑफ द ऑथोरिटी। क्या कह रहा है, ऑथोरिटी मतलब पावर। ठीक है, most of the authority for himself or herself. In this type, the decisions are taken by the leader. Decision यहाँ पे कौन ले रहा है, लीडर ले रहा है। जिसको मैं बॉक्स कर रहा हूं ना वो इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लिया तो खत्म। विदाउट कंसल्टिंग अदर, ये दूसरों के साथ कभी कंसल्ट ही नहीं करता कि ये डिसीजन सही है कि है गलत। ठीक है, जब भी, जैसे आपके घर पे कोई भी चीज अगर डिसीजन लेना है, वो क्या आपको पापा मम्मी, मतलब आप बचपन में जब थे, क्या पापा मम्मी आपको पूछ के करते थे? नहीं करते थे। तो वो ऑटोक्रेटिक स्टाइल है। इसका मतलब है वहां पे आपको नहीं पूछा जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अब शायद पूछा जा रहा होगा, लेकिन उस टाइम में नहीं पूछा जाता था। ऑटोक्रेटिक स्टाइल में क्या होता है, लीडर्स क्या करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ डिसीजन अपने हाथ में रखते हैं, खुद डिसीजन लेते हैं, और ज्यादा से ज्यादा पावर, ज्यादा से ज्यादा अथॉरिटी वो अपने पास रखते हैं, ज्यादा से ज्यादा पावर अपने आप में रखते हैं, अपने फॉलोअर्स को नहीं देते हैं। मतलब कि आप काम करो, जो काम कहा गया वो करो, कैसे काम होगा नहीं होगा, पैसा कहां से आएगा, क्या करना पड़ेगा, किसको कितना देना है, वो मैं डिसाइड करूंगा। आप बस पढ़ाई करके आओ, आप बस काम कंप्लीट करो। ठीक है, ऑटोक्रेटिक स्टाइल समझ में आ रहा है? कोई किसी को कंसल्ट नहीं करेगा, इसका कोई सबऑर्डिनेट को ये अपना पावर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, किसी को कंसल्ट नहीं करेगा, अगर कोई भी डिसीजन लेना है वो खुद ही ले लेगा, आपको पूछेगा भी नहीं। ठीक है, अब आता है डेमोक्रेटिक स्टाइल, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट पॉपुलर स्टाइल। This style of leadership is also known as participative style of leadership. Participative मतलब यहाँ पे सभी का participation है, which can be further categorized as consensus और consultative. Consensus मतलब सभी का, मतलब सभी का, सभी के साथ हम सर्वे करेंगे और डिसीजन निकालेंगे। कंसल्टेटिव मतलब कि हम कंसल्ट करेंगे, कुछ ही इंपॉर्टेंट लोगों के साथ कंसल्ट करके आपको बताएंगे। और डेमोक्रेटिक, यहाँ पे क्या होता है, the subordinates are involved in decision making power. A leader make a decision only after consulting the group members. ये कोई भी डिसीजन खुद से नहीं लेता है ये लीडर। डेमोक्रेटिक लीडर क्या करता है, अपने ग्रुप के साथ कंसल्ट करता है, सभी के साथ एक मीटिंग अरेंज करता है, मीटिंग में सबको मतलब इनवाइट करके उनके साथ कंसल्ट करता है कि क्या करना चाहिए, क्या डिसीजन मैं लूं,
उनके साथ डिसाइड करेगा, और जो डिसीजन सबका सबके लिए सेम रहेगा या फिर सभी जिसको ज्यादा रिकमेंड करेंगे वही डिसीजन लिया जाएगा। डिसीजन इज नॉट मेड फाइनल अंटिल ऑल द मेंबर्स एग्री विद द डिसीजन। ये भी इंपॉर्टेंट है। डिसीजन हो भी गया, अगर सभी इस पे अग्री नहीं करेंगे तो इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, डेमोक्रेटिक। अब आते हैं लेसेस फेयर। व्रज बता रहे थे कि लेसेस फेयर कौन सा होता है सर, और ये स्टाइल में आएगा कि नहीं आएगा? डेफिनेटली आएगा। जैसे हमने पॉलिटी में भी पढ़ा था कि जो लीडर होते हैं, देश के लीडर भी होते हैं, उनमें भी 3 कैटेगरीज होते हैं। ये भी लेसेस फेयर उसी तरीके का है। लेसेस फेयर लीडरशिप इज द डिसीजन मेकिंग पावर। यहाँ पे क्या होता है? द डिसीजन मेकिंग पावर इज कंप्लीटली लेफ्ट विथ द सबऑर्डिनेट्स। यहाँ पे अच्छे से इसको मार्क कीजिएगा, क्या डिफरेंस है आप मुझे बताइए। कंप्लीटली लेफ्ट विथ द सबऑर्डिनेट्स। In this style, the leader's involvement in making decision is minimized and the people are allowed to make their own decision. ठीक है, तो यहाँ पे लीडर क्या करता है? लीडर्स इन्वॉल्वमेंट इन मेकिंग डिसीजन इज मिनिमाइज्ड का मतलब क्या है? कि यहाँ पे कम हो जाता है डिसीजन। लीडर्स क्या, जो लीडर्स जो डिसीजन लेते हैं यहाँ पे मिनिमाइज हो जाता है, कम हो जाता है। तो ज्यादा कौन किसका होता है? बाकी फॉलोअर्स का। पीपल आर अलाउड टू मेक देयर ओन डिसीजन। The group members are given complete freedom in setting their own goals and achieving them, which give them complete autonomy. Autonomy यानी उन्हें फ्रीडम दिया जाता है कि आप अपना गोल खुद सेट करो। आप अपने गोल्स को कैसे अचीव करोगे वो आप ही को पता है। मान लीजिए आप स्कूल में जॉब कर रहे हो, हेडमास्टर है, बहुत सारे टीचर्स हैं, आप भी एक टीचर हो। आपको क्लास 9th का ग्रुप आई मीन क्लास टीचर बना दिया जाता है। तो आपको कहा जाता है क्लास 9th का प्रोग्रेस अच्छा होना चाहिए, आप कैसे भी करो। ये है लेसेस फेयर स्टाइल। मतलब कि यहाँ पे क्लास 9 के अगर आप टीचर हो, यू विल डिसाइड व्हाट आर द स्ट्रेटजीज, हाउ आई विल टीच द स्टूडेंट्स, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ द क्लास, हाउ आई विल सॉल्व द प्रॉब्लम। ये सब कुछ आप डिसाइड करोगे। गोल ऑफ द क्लासरूम आप सॉल्व करोगे, कैसे पढ़ाना है आप सॉल्व करोगे, कब कैसे एग्जाम कराना है वो भी आप डिसाइड करोगे, और फाइनली क्या चाहिए? रिजल्ट चाहिए। ठीक है, डिसीजन आप खुद लोगे, सब कुछ आप खुद करोगे, लीडर आप पे छोड़ दिया है, तो लेसेस फेयर स्टाइल बन जाता है। एम्प्लॉइज अंडर दिस लीडर टेंड टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट एंड गाइडेंस इज नॉट ऑफर्ड। याद रखिएगा, यहाँ पे लीडर अब आप पे छोड़ दिया तो आप एम्प्लॉय हो। एम्प्लॉय इज सेल्फ सफिशिएंट, मतलब एम्प्लॉइज खुद से काम करते हैं, खुद इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे गाइडेंस नहीं दिया जाता है। गाइडेंस इज नॉट ऑफर्ड बाय लीडर्स अनलेस रिक्वेस्टेड। अगर आप नहीं पूछोगे हेडमास्टर को, सर ये वाला काम कैसे करना है, ये मुझे नहीं पता है, थोड़ा सा बता दीजिए, अब जब तक आप नहीं कहते हो तब तक आपका लीडर आपको मदद करने नहीं आएगा। यानी द लीडर विल नॉट हेल्प you until and unless he or she feels like you are requesting or you need some help from them. अगर यहां तक क्लियर हो तो एक बार यस लिख दीजिए, मतलब पूरा सन्नाटा छाया हुआ है। ठीक है, बस मैं जानना चाहता हूं कि यहां तक क्लियर हो रहा है, कुछ डाउट हुआ है या फिर कुछ आप ऐड करना चाहते हो? ओके, फाइन, ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, बहुत सारे यहाँ पे अप्रोचेस मॉडल्स पढ़ना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अप्रोचेस डेमोक्रेटिक एंड लेसेस फेयर क्या है प्रकाश? अच्छा, प्रकाश पूछ रहे हैं डेमोक्रेटिक एंड लेसेस फेयर। डेमोक्रेटिक में क्या है? डेमोक्रेटिक में आप एक लीडर हो, मान लीजिए प्रकाश एक लीडर है, प्रकाश के अंडर में हम बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं। प्रकाश जब भी कोई डिसीजन लेना होगा आपको, मान लीजिए स्कूल में ग्रांट आया है, मान लीजिए 50 lakhs का ग्रांट आया है स्कूल रिनोवेट करने के लिए, तो आप क्या करते हो? हम सभी को, हम आपके फॉलोअर्स हैं, हम आपके कोलिग्स हैं, आप सभी को एक मीटिंग में इनवाइट करते हो और सभी से पूछते हो कि कैसे पैसे इन्वेस्ट करना है, और या फिर पैसे कैसे हम खर्च कर सकते हैं, द बेस्ट प्रैक्टिसेस व्हाट वी कैन डू। तो हम लोग सभी मिलकर के जो डिसाइड करेंगे, आप एज ए लीडर उसको एक्सेप्ट करोगे और उसको अप्लाई करोगे। लेकिन लेसेस फेयर में क्या होता है? यस, लेसेस फेयर में क्या होता है कि आप पूरा का पूरा जिम्मा जो है, 50 लाख का जो पैसा आया है, आप हम पे छोड़ देते हो। लेकिन आप क्या कर देते हो? उसको डिवाइड कर देते हो। मान लीजिए आप किसी को काम दे देते हो कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख लेना, किसी को कहते हो आप फाइनेंस देख लेना, किसी को कहते हो आप फाइल वर्क्स देख लेना, यानी जो पेन पेपर वर्क आप वो देख लेना। डिवाइड कर दिया, अब आप वहां पे रहोगे नहीं, बस आप देखोगे कि काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। लेकिन हमने कैसे किया, क्या किया, क्या इसमें प्रॉब्लम आ रहा है हम लोगों को, आप ये सब देखोगे ही नहीं।
मतलब कि आप हमारे साथ रहोगे ही नहीं, आप बस हम पे दे दिए, हम अपना काम करेंगे, आप अपना यहाँ से चले जाएंगे। जब हम आपको पूछेंगे सर ये डाउट हो रहा है, मुझे थोड़ा सा बताइए, तभी आप मुझे सजेस्ट करोगे, अदरवाइज यू विल बी नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। क्लियर है प्रकाश? रंजन कह रहे हैं ऑन एम्प्लॉइज आर एक्सपीरियंस्ड पर्सन इन लेसेस फेयर, डेफिनेटली यहाँ पे सभी को एक्सपीरियंस मिलता है, ठीक है। कॉन्सेंसस कंसल्टेटिव, ये क्या होता है? कॉन्सेंसस मतलब, सेंसस का मतलब होता है जब हम सभी से, हर एक व्यक्ति से हम अपना ओपिनियन लेते हैं, ठीक है, सभी का, किसी एक को भी नहीं छोड़ेंगे, सभी से हम ओपिनियन लेंगे, जो सबसे ज्यादा ओपिनियन जिसमें आएगा वही चिट वाला, सब जिसमें ज्यादा, सबसे ज्यादा लोग हाँ करेंगे उसी को हम मान लेंगे। कंसल्टेटिव मतलब कंसल्ट करेंगे, कंसल्ट हम सभी को नहीं करते हैं। कुछ जैसे कैबिनेट, मैंने बार बार कैबिनेट का एग्जांपल इसलिए दिया है, बहुत सारे मंत्री होते हैं लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर को हम क्यों इंपॉर्टेंस देते हैं? क्योंकि जब भी कोई डिसीजन लेना होता है हम उन्हें कंसल्ट करते हैं। अगर कंसेंसस की बात करें तो सभी मंत्रियों को बुलाया जाएगा और डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन ऑटोक्रेटिक ऑथोरिटेरियन, अभी कहा ऑथोरिटेरियन ऑटोक्रेटिक सेम ही है, ऑटोक्रेटिक ऑथोरिटेरियन सेम है, जो मैंने कहा था डिक्टेटरशिप वो अलग है, ठीक है। क्लियर? यहां तक क्लियर है? सभी का डाउट क्लियर हो गया? अप्रोचेस पे चले। ब्यूरोक्रेटिक भी है क्या सर? ब्यूरोक्रेसी अभी लीडरशिप में नहीं है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स वो होते हैं ना, जो ऑफिसर्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स जो सर्व करते हैं उनको, तो ब्यूरोक्रेसी नहीं आएगा इसमें, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अप्रोचेस टू लीडरशिप। अब अप्रोच क्या है? अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैं पहले से बता दूं, मैंने ऑलरेडी कहा था ये, लेकिन फिर भी कह रहा हूं, मैनेजमेंट जो कॉन्सेप्ट है ये इंडस्ट्रियल कॉन्सेप्ट है, इंडस्ट्रियल सेक्टर से आया है। तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारी चीजें, वही लीडर का, बिजनेस का, कंपनी का, ठीक है, इंडस्ट्री का, ऐसे कॉन्सेप्ट्स आएंगे। और एक चीज यहाँ पे है कि जो अप्रोचेस, स्टाइल्स, मॉडल्स, ये ना थोड़ा सा आपको ओवरलैप देखने को मिलेगा, कहीं कहीं पे थ्योरी भी लिखा होगा, कहीं कहीं पे अप्रोच लिखा होगा, कहीं पे मॉडल, कहीं पे स्टाइल। लेकिन द थिंग इज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द थ्योरी एज मॉडल, ठीक है, मॉडल हो चाहे थ्योरी हो, आपको वो समझना है। क्वेश्चन तो नहीं आएगा विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए थ्योरी, ऐसे तो नहीं आएगा, वो सीधा आपको पूछेगा थ्योरी के बारे में या फिर मॉडल के बारे में, ठीक है। तो अब हम चलते हैं सीधा ट्रेड थ्योरी या फिर ग्रेट मैन थ्योरी ऑफ लीडरशिप। ग्रेट मैन, देखिए ये ना, यहां से मजेदार पार्ट शुरू होता है, यहां से सिर्फ कीवर्ड से ही हमारा मतलब लीडरशिप खत्म हो जाएगा। ट्रेट यानी क्वालिटीज, ग्रेट मैन, ग्रेट मैन, ग्रेट कौन होता है? आप ग्रेट हो, जैसे कि हम कहते हैं ना ये एक ग्रेट लीडर है, ग्रेट बैट्समैन है, ग्रेट सिंगर है, मतलब कि क्या है उनमें कुछ स्पेशल क्वालिटीज है। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या होता है? क्वालिटी होता है। ग्रेट मतलब कि आपके अंदर ना कुछ हुनर है जो किसी में नहीं है। अभी मैं अगर बात करूं ए आर रहमान की, तो वो एक बहुत बड़े और बहुत ही ग्रेट म्यूजिक कंपोजर है, जिन्होंने ऑस्कर जीता था सबसे पहले म्यूजिक के फील्ड में। अब अगर हम कहेंगे वो ग्रेट है, क्यों? क्योंकि उनके पास कुछ क्वालिटी है, और क्वालिटी को कहा क्या जाएगा? ट्रेट, ठीक है। तो ट्रेट थ्योरी, ग्रेट मैन थ्योरी ऑफ लीडरशिप, इसका मतलब मैं बिना पढ़े ये कह सकता हूं कि जिसके पास कुछ क्वालिटीज हैं वो लीडर बनता है इस थ्योरी में। तो यहाँ पे देखिए, इट इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट मॉडर्न थ्योरी, यहाँ पे दो बार हो गया, फर्स्ट मॉडर्न थ्योरी ऑफ लीडरशिप, ये सबसे पहला मॉडर्न थ्योरी ऑफ लीडरशिप है। इट बिलीव्स दैट लीडर्स आर बोर्न नॉट मेड, याद रखिए ये वाला, लीडर्स मतलब जन्म से ही लीडर्स होते हैं, मतलब उनमें जो क्वालिटीज है वो पैदाइशी है, उनके अंदर भगवान ने पहले से ही लीडरशिप क्वालिटी दे दिया, इसलिए वो लीडर बन गए। कभी हम लीडर बनाते नहीं है, लीडर पैदा ही होते हैं लीडर के साथ, लीडरशिप क्वालिटी के साथ, ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। और ये कौन कह रहे हैं? किसने इसे प्रपोज किया था? थॉमस कैरलिल, याद रखिएगा, थॉमस कैरलिल प्रपोज्ड ट्रेट थ्योरी और ग्रेटमैन थ्योरी ऑफ लीडरशिप, जिन्होंने कहा लीडर्स आर बोर्न नॉट मेड। इट सेज दैट व्हाट मेक्स अ सक्सेसफुल लीडर इज द लीडर्स ओन पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको भी हमने अंडरलाइन कर लिया। अब लीडर कौन सक्सेसफुल होता है या फिर इफेक्टिव होता है? कि वो लीडर जिसके पास अपना खुद क्वालिटी अच्छा है। अगर आप में अच्छे क्वालिटीज हैं तो दूसरा आपको देख करके ही मोटिवेट हो जाएगा, अब कहने की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब है, मान लीजिए कोई साइंस में टॉपर है, ठीक है, उसका अच्छा क्वालिटी है, वो अच्छा लिखता है, उसे साइंस अच्छे से मालूम है, वो अगर आपके क्लास में आ जाता है और आपको कह देता है कि मैं लीडर हूं और मुझे नॉलेज है इसमें, आई एम द टॉपर ऑफ दिस बैच, तो फिर क्या आप लोग सक्सेसफुल हो जाओगे?
मैं नहीं कह रहा, ये कह रहा है ट्रेट अप्रोच, ग्रेट मैन थ्योरी कह रहा है, ये कह रहा है अगर लीडर के पास अच्छे क्वालिटीज हैं तो फिर बाकी सब सक्सेसफुल हो जाएंगे, यानी फॉलोअर्स उन्हें फॉलो करेंगे। ठीक है, सो दोज कैरेक्टरिस्टिक्स में इंक्लूड, क्या होना चाहिए लीडर्स, लीडर का अच्छा हाइट होना चाहिए, लीडर का अच्छा फिजिक होना चाहिए, एनर्जी उसमें अच्छा होना चाहिए, देखने में अच्छा होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, सोशियबिलिटी होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अभी ये इफेक्टिव होगा नहीं होगा ये आप लोग डिसाइड करना, लेकिन ट्रेट थ्योरी थॉमस कार्लिल बस ये कह रहे हैं कि जब हम लीडर की बात करते हैं, लीडर एक ग्रेट पर्सनैलिटी होता है, उसमें ट्रेट होते हैं जो पैदाइशी होता है, दे आर born with some qualities of leadership and their qualities or the personal characteristics will decide their success। अगर कोई उसके पास अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अच्छे क्वालिटीज हैं, तो वो ज्यादातर सक्सेसफुल होगा। और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं, अच्छा हाइट, अच्छा फिजिक, एनर्जी, अपीयरेंस, इंटेलिजेंस, सोशियबिलिटी, कॉन्फिडेंस, ये सब अगर होगा तो वो एक अच्छा लीडर होगा। ये हो गया। अब आते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी ऑफ लीडर। मैंने कहा था यहाँ पे अगर हम कीवर्ड को ही डिस्कस कर दे तो खत्म हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होता है, मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या है ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब, क्या है वो मुझे बताइए। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफॉर्मेशन, ये थ्योरी ऑफ लीडरशिप क्या कहता है, देखते हैं। यस, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होता है, वही डिसाइड करेगा कि ये स्लाइड में हम लोग क्या पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब, यस वेरी गुड चेतना, चेतना कह रहे हैं सर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब चेंज होता है। ठीक है, वेरी गुड। इंप्रूव समवन इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, ईशानी कह रहे हैं, सोनाली कह रहे हैं, चलिए सभी ठीक है। तो इंप्रूव करना, इंप्रूव करना, इंप्रूव में भी तो चेंज होता है ना, तो इसका मतलब सिंपली हम कहेंगे चेंज। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब चेंज, चेंज कौन करेगा और कैसे करेंगे, चेंज और मॉडिफाई, चेंजेस फ्रॉम वन टू अनदर, यस वेरी गुड। अब देखिए ट्रांसफॉर्मेशन मतलब चेंज है, तो फिर चेंज किसको करेंगे, चेंज यहाँ पे लीडर दूसरों को चेंज करेगा। यानी कि मान लीजिए कोई लीडर है, मान लीजिए एक लीडर है महात्मा गांधी जी, एग्जाम्पल फिर से ले लें। महात्मा गांधी जी दुनिया को बदलने चले थे, उन्होंने कहा था कि अहिंसा, सत्य और अहिंसा दुनिया को बदल सकते हैं, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस आर द स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन्स, उन्होंने कहा था। इसका मतलब है थ्रू दीज टू वेपन्स ही लिटरली चेंज्ड एवरीथिंग इन द कंट्री। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर वो कहते हैं कि हम चेंज कर देंगे दुनिया में, तो फिर वो क्या है, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर। देखिए यहाँ पे, इट इज अ प्रोसेस दैट चेंजेस एंड ट्रांसफॉर्म द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉइज। अब गांधी जी ने किसको चेंज किया था, खुद को, क्या उनके फॉलोअर्स को, तो डेफिनेटली उनके फॉलोअर्स को चेंज किए थे। ट्रांसफॉर्मेशन में भी वही होगा, लीडर अपने फॉलोअर्स को चेंज करेंगे। इट इज चेंज का मतलब ऐसा नहीं है कि पर्सन ए को निकाल के पर्सन बी को वहां पे रिक्रूट करेंगे, ऐसा नहीं है। चेंज का मतलब है आप में कुछ पॉजिटिव चेंजेस लाएंगे। ठीक है, इट इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट एक्सेप्टेड एंड फॉलोअर फ्रेंडली अप्रोच ऑफ लीडरशिप विच गिव्स एम्फेसिस ऑन फॉलोअर्स डेवलपमेंट। अब देखिए, जब आप मान लीजिए कोई एक लीडर है, मान लीजिए एक हेडमास्टर, आप एक हेडमास्टर हो, आपके अंडर में 5 to 10 टीचर्स आर वर्किंग। अब जो 10 या फिर 5 टीचर आपके अंडर में हैं, आप उनके इंप्रूवमेंट के लिए आप कहते हो आपको एक ट्रेनिंग है, आप ऑनलाइन में अटेंड कीजिए, आप ऑनलाइन में ये कोर्स कर लीजिए, आपको थोड़ा पढ़ाने में इजी होगा। कभी कभी अगर कोई टीचर कहता है कि सर मुझे कोई सेमिनार जाना है और मुझे थोड़ा परमिशन चाहिए, आप कहते हो सेमिनार जाना है, ठीक है आप जाइए, वहां पे कुछ सीखने को मिलेगा, जो आप सीखोगे वो हमें भी बताइएगा। तो इससे क्या होगा, उन्हें मोटिवेशन भी मिलेगा और वो टीचर में चेंज भी आएगा। तो यहाँ पे लीडर कोशिश करेगा दूसरों के जो चेंज, एटीट्यूड में कुछ चेंज लाने के लिए, बिहेवियर में कुछ पॉजिटिव चेंज लाने के लिए। ठीक है, यस, इट इन्वॉल्व्स फॉलोअर्स मोटिव्स, satisfying their needs and treating them as full human beings। तो यहाँ पे फॉलोअर क्या करता है, मतलब कि फॉलोअर्स उनका जो मोटिव है, ठीक है, मोटिव या फिर नीड जो भी है, उसको यहाँ पे फुलफिल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉलोअर्स मोटिव, सेटिस्फाइंग देयर नीड, ट्रीटिंग देम एज फुल ह्यूमन बीइंग। यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन में देखिए, कहते हैं ना कि फैक्ट्रीज में, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में जो आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे जो हम रिवोल्यूशन देखे हैं, फ्रेंच रिवोल्यूशन कह लीजिए, या फिर हमारे यहाँ पे सिपॉय म्यूटिनी कह लीजिए, कहीं पे भी देखिए जो लोग काम करते हैं, जो लेबर्स होते हैं, लेबरर, वहां पे लेबरर क्या करते हैं, खून पसीना एक कर देते हैं, लेकिन जो लीडर्स होते हैं, जो कंपनी के ओनर्स होते हैं, वो उन्हें अपना पगार अच्छे से नहीं देते हैं। लेकिन ऐसा एक लीडर बन के आएगा जो उनके
जो मतलब प्रॉब्लम्स को समझेगा, उनको मदद करेगा, उनके लिए कुछ अच्छा करेगा, उनके लिए कुछ पॉलिसी निकालेगा, उनके लिए कुछ इंश्योरेंस बनाएगा, उनका अच्छा एक घर बना के देगा, तो कहिए आप खुद, क्या कुछ चेंजेस नहीं आएगा उनमें? तो यहाँ पे लीडर क्या कर रहा है? ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, चेंज कर रहा है। यस, मोस्ट इफेक्टिव लीडरशिप थ्योरी, इन्फ्लुएंस एज अ रोल मॉडल। वेरी गुड हरप्रिया। Here, leaders are very energetic, enthusiastic, and passionate. They try to transform their employees into perfect professional. अब मैं जैसे एग्जांपल अभी दे रहा था इंडस्ट्री का, मान लीजिए कि इंडस्ट्री है जहां पे पापड़ बनाए जाते हैं, ठीक है, पापड़ बनाए जाते हैं। पापड़ के इंडस्ट्री में अगर कोई ऐसा लीडर आ जाता है जो पापड़ बनाने वाली जितने महिलाएं हैं उनके प्रॉब्लम्स को समझेगा, उनका पगार भी बढ़ाएगा, उनके लिए कुछ मदद भी करेगा और उनके लिए कुछ अच्छा व्यवस्था भी करेगा, जैसे एक अच्छा सा बस बनाएगा ले जाने के लिए, छोड़ने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उनके लिए इंश्योरेंस बनाएगा, उनका पगार बढ़ा देगा। तो क्या आप ये नहीं सोच सकते हो, क्या वो लीडर एक एनर्जेटिक होगा, एंथुसियास्टिक होगा और पैशनेट होगा? डेफिनेटली होगा। और उसके साथ ही साथ ऐसा करने से जो प्रोफेशनल्स हैं जो पापड़ बना रहे हैं वो और भी अच्छे से बनाएंगे और भी मन लगा के काम करेंगे। यस और नॉट? तो ये क्या कर दिया, यहाँ पे चेंज कर दिया। लीडर इज ऑलवेज देयर टू हेल्प इट्स मेंबर एंड फॉलोअर्स। लीडर हमेशा उनके साथ होता है, उसे हेल्प करने के लिए किसी भी मोमेंट में। अब आता है ट्रांजैक्शनल, उसका बिल्कुल उल्टा है, ट्रांसफॉर्मेशन का उल्टा है ट्रांजैक्शनल मॉडल। अब ट्रांजैक्शनल थ्योरी क्या कहता है? ट्रांजैक्शन मतलब आप मुझे पैसा दो, मेरे से आप चॉकलेट लेके जाओ। चॉकलेट तभी मिलेगा जब आप पैसा दोगे, पैसा नहीं है तो चॉकलेट भी नहीं है। ठीक है। दिस थ्योरी लिस्ट कंसर्न अबाउट इट्स फॉलोअर्स। ये कभी भी अपने फॉलोअर्स के बारे में सोचता नहीं है, कभी भी नहीं सोचता। मतलब का है कि बहुत कम सोचता है। सोचता तभी है जब काम नहीं होता है, जब काम निकल जाता है तो हम नहीं सोचते उनके बारे में। बिजनेस माइंडेड। यस ब्रज। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? इट बिलीव्स इन गिव एंड टेक पॉलिसी। आप दो और मेरे से लो। यानी कि कोई अगर मान लीजिए कोई एक हमारे यहाँ पे मान लीजिए वही इंडस्ट्री की बात करते हैं, इंडस्ट्री में कोई एक एम्प्लॉय है, कोई एक वर्कर है जिसका मतलब काम करते करते उसके पैर में कुछ गिर गया और वो टूट गया, तो वो काम नहीं कर पाएगा 2 महीना। अब ट्रांजैक्शनल थ्योरी में लीडर क्या करेगा? 2 महीने का सैलरी नहीं देगा उन्हें, कहेगा काम नहीं तो पैसा नहीं। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशनल में वो नहीं होता। यानी कि अगर आप काम करोगे मेरे लिए तो ही पैसा मिलेगा, जितना काम करोगे उतना पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है। ट्रांजैक्शनल लीडर यही करता है, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट जैसा। यस। Here, leader motivates his follower to complete the task. He rewards the performer and punishes the non-performer. जैसे प्राइवेट सेक्टर जॉब में होता है, टारगेट दिया जाता है। अगर आपने एक्सपीरियंस किया होगा तो आपको मालूम होगा, टारगेट सेट किया जाता है, चाहे वो सॉफ्टवेयर कंपनी हो या कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी, एमएनसी हो, कहीं पे भी आपको टारगेट दिया जाता है। सेल्स में ज्यादा होता है। अगर आप सेल करते हो, मान लीजिए इंश्योरेंस सेल कर रहे हो आप, ठीक है, इंश्योरेंस वाले तो घूमते रहते हैं, इंश्योरेंस आप सेल कर रहे हो तो आपको टारगेट दिया जाएगा कि इस महीने, मई के महीने में आपको 10 इंश्योरेंस सेल कराने हैं, यानी 10 लोगों को इंश्योरेंस बेचना है। ठीक है। अगर आप वो कंप्लीट कर लेते हो, आप मान लीजिए 15 किए या फिर 14 किए इस महीने, तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, आपको इंसेंटिव मिलेगा, हर इंश्योरेंस का 2% या फिर 3% आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर आप मान लीजिए 7 या फिर 6 करते हो तो 4 जो लोगों का आप नहीं कर पाए उसका डबल जो है वो आपके परफॉर्मेंस यानी कि आपके सैलरी से काट दिया जाएगा। अगर 4-5 महीने ऐसे ही आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे तो फिर आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। यह है ट्रांजैक्शनल। काम करो या तो निकल जाओ। वर्क अकॉर्डिंग टू द लीडर ओन विजन। यस। ब्रज कह रहे हैं नो वर्क नो पे पॉलिसी। डेफिनेटली ब्रज, नो वर्क नो पे पॉलिसी ट्रांजैक्शनल में है। इट इज नॉट कंसर्न विद द फ्यूचर एंड डज नॉट सीक टू चेंज एंड इवॉल्व। ये कभी भी फ्यूचर के बारे में सोचते नहीं है और ये कोई भी चेंज करते नहीं है, कोई भी प्रकार का बदलाव लाते नहीं है। जो है वो है। एक चीज है कि अगर आप आसपास में देखोगे बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स जो हैं वो तैनात हैं, ठीक है। सिक्योरिटी गार्ड्स जो हैं उनको ज्यादा पैसा नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी वो लोग कर रहे हैं और फिर भी उनका पगार नहीं बढ़ रहा है। क्यों पता है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमें नौकरी नहीं मिल रहा है, हम लोग सिक्योरिटी गार्ड ही बन जाते हैं। अगर मान लीजिए आपको उतना पैसा कम पड़ जाता है, आप कहते हो अपने लीडर को कि सर पैसा बहुत कम है, मैं नहीं करूंगा। आप अगर चाहते हो बदलने के लिए सर सैलरी बढ़ाइए, वो कहेंगे कि निकल जाओ, कोई बात नहीं, बहुत सारे हैं वो लाइन में जो कि सिक्योरिटी बनना चाहते हैं, आप निकल जाओ, दूसरा भी आ जाएगा। यानी दे आर नॉट कंसर्न विथ यू, दे आर कंसर्न विद द वर्क ओनली। इसलिए गिव एंड टेक पॉलिसी कहा गया है। इफेक्टिव इन इमरजेंसी सिचुएशन। यस। समटाइम्स जब इमरजेंसी आ जाता है तो बस काम कर लो, खत्म। ठीक है।
इमरजेंसी के लिए कैसे, कि मान लीजिए इमरजेंसी में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 100, मान लीजिए 100 सैक, बहुत बड़े बड़े जो बोरियां होते हैं उनमें खाना बांटना है इमरजेंसी में, या फिर इमरजेंसी में मुझे कुछ अरेंज कराना है, 2 दिन में मुझे अपना जो सेट जो है या फिर जो स्टेज डेकोरेट करना है, तो यहाँ पे जो काम कर पाएंगे उन लोगों को मैं बुलाऊंगा और कहूंगा जो काम कर सकते हो, दोज आर फिट टू वर्क, वो यहाँ पे आए और ये काम कर दें, ठीक। इट ऑलवेज इंक्लूड रूटीन एक्टिविटीज, असाइनिंग वर्क, इवेलुएटिंग परफॉर्मेंस एंड मेकिंग डिसीजन। इसमें क्या होता है, एक रूटीन एक्टिविटी, डेली डेली सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक आपको काम करना है, रूटीन एक्टिविटी होता है। असाइनिंग वर्क, जो काम दिया जाएगा वो आप करोगे, मना नहीं करोगे। इवेलुएटिंग परफॉर्मेंस, आपको हर महीने में देखा जाएगा आपका टारगेट अचीव हो पाया या नहीं हो पाया, उसके बाद ही मेकिंग डिसीजन, उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा आपके ऊपर। इट इज ओनली अ फॉर्म ऑफ लीडरशिप वेयर द कंप्लीशन ऑफ टास्क इज गिवन इंपॉर्टेंस rather than the human relation among the leader and follower। लीडर और फॉलोअर के बीच में अच्छा रिलेशन नहीं होता है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ काम से मतलब है, आपको कोई पहचानेंगे नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि आप काम करके आओ और आप कहो कि सर नमस्ते, हम पूछेंगे आप कौन हो, तो सर मैं यहाँ पे काम करता हूँ, आप मुझे नहीं जानते हो। क्यों नहीं जानते हो, क्योंकि आप सिर्फ काम से मतलब रखते हो, ठीक है, क्लियर। तो जैसे कि हरप्रिया जी ने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी में काम देता है, जहां पे टास्क इज गिवन इंपॉर्टेंस। अगर काम नहीं निकालना होता है तो ये घटिया स्टाइल है। अगर काम के लिए मतलब बिजनेस पॉलिसी है आपका, तो फिर सही है, क्योंकि आप सिर्फ बिजनेस माइंडेड हो, आप सिर्फ और सिर्फ काम हासिल करने के लिए करते हो, ये ट्रांजैक्शनल उनके लिए। वैल्यू बेस्ड लीडरशिप, अब ये कुछ वैल्यूज पे आधारित है, ठीक है। कुछ वैल्यूज होते हैं लीडर्स के, वैल्यूज मतलब किसका वैल्यू, लीडर्स का, लीडर के कुछ वैल्यूज होते हैं। इट बिलीव दैट पीपल आर मोस्टली मोटिवेटेड बाय वैल्यूज एंड लिव अकॉर्डिंग टू देयर बिलीव्स। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कहा जाता है कुछ वैल्यूज एंड बिलीव्स होते हैं जिसके ऊपर जो इंसान है वो जिंदा रहता है। इट इज नेचुरल फॉर लीडर्स to refer their own values in creating a vision or making decision, and equally it makes sense for leaders to connect with their followers values which make them more likely to act। say for example, आपके कुछ वैल्यूज एंड बिलीव्स हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें आप अपने चारों तरफ देखोगे, कुछ कि जो जिसको बिलीव करता है, हम उस बिलीफ से उनका बिलीफ जीतते हैं, यानी उनका भरोसा जीतते हैं, ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, मान लीजिए हमारे कुछ वैल्यूज एंड बिलीव्स हैं कि हम दूसरों को मतलब किसी भी सिचुएशन में मान लीजिए इमरजेंसी में नहीं छोड़ सकते, किसी के एक्सीडेंट हो गया, हमारा बिलीफ ये है कि हम दूसरों को मदद करेंगे। तो हम क्या करते हैं, लोग जब लूटने आते हैं ना, बहुत सारे ऐसे लुटेरे आते हैं, उनको पता है कि अगर कहीं पे अगर कोई गिर जाता है या फिर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वो लोग बचाने आ जाते हैं। एक सुनसान रोड में, जैसे आपने मूवी में देखा होगा, उन्हें पता है वी हैव सम वैल्यू ऑफ हेल्पिंग अदर्स, तो वो या क्या करते हैं कि वो एक्टिंग करते हैं एज इफ दे आर हेल्पलेस। ऐसे बहुत सारे भिखारी भी आजकल तो घूमने लगे हैं, जिनको कोई नीड नहीं है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ भीख इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है, हमारा ये बिलीफ है, जब हम किसी को दान करते हैं तो शांति मिलता है या तो कोई सुकून मिलता है, तो उन्हें पता है कि ये लोग दान करेंगे, इसलिए वो लोग भीख मांग रहे हैं। यानी कि दे आर जस्ट रेफरिंग टू योर वैल्यूज, टू योर बिलीफ, ठीक है। तो लीडर क्या करेगा, लीडर देखेगा कि जो एम्प्लॉयज के बीच में क्या वैल्यूज हैं और क्या बिलीव्स हैं, अगर वो वैल्यूज और बिलीफ को वो एज ए लीडर वो खुद अडॉप्ट करेगा, तो बाकी सब अपने से काम करेंगे। एग्जाम्पल दे रहा हूं कि जब कोई भी काम करते हैं ना, मान लीजिए कोई भी बड़ा सा पत्थर उठाते हैं, या तो कोई एक बड़ा सा चीज जैसे रूम शिफ्ट करते वक्त बड़ा सा कोई चीज, मान लीजिए कोई भी फ्रिज हो या फिर कोई भी बड़ा सा चीज जब उठाते हैं, तो सभी एक साथ कहते हैं कि मतलब जय बजरंगबली कह के उठाते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि सभी का बिलीफ सेम है, तो लीडर जब ये नारा देता है तो सब में कोई ना कोई मोटिवेशन आ जाता है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। It can be defined as a leadership type where the authentic decision are taken by the leader based on the trust and values of the followers as well as the leader। अब जो followers का जो वैल्यू है, ट्रस्ट है, उसी पे लीडर काम करेगा। लीडर कोशिश करेगा जी फॉलोअर्स जो हैं, उन फॉलोअर्स के बिलीफ को हम मतलब कायम रखे, जो वो बिलीव करते हैं उस बिलीफ पे ही हम काम करें। उन्हें ये विश्वास है कि अगर हम दूसरों को भलाई करेंगे तो हमारा भलाई होगा। तो लीडर भी वही करेगा कि चलिए आप लोगों का जो बिलीफ है हम उस पे बिलीव करते हैं,
और उस पे वो काम करेंगे। दे आर लाइकली टू बिल्ड बेटर, मोर ट्रस्टिंग, लेस स्ट्रेसफुल रिलेशनशिप अमॉन्ग द फॉलोअर्स। यानी कि यहाँ पे जो रिलेशन होगा वो अच्छा होगा, ट्रस्टवर्दी होगा और कम स्ट्रेसफुल रिलेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे लीडर्स उनके वैल्यूज पे काम कर रहा है, यानी जो फॉलोअर्स के वैल्यू पे काम करता है। अब आते हैं कल्चर बेस्ड लीडरशिप। कल्चर बेस्ड मतलब वही, जैसे वैल्यू पे बिलीव करते थे अब कल्चर पे बिलीव करेंगे। Culture plays a vital role in all aspect of our life. In the field of leadership, it also plays an important role. Here, the task or command of the leader to his followers are guided and influenced by the culture. इनका जो कल्चर है, वहां का जो कल्चर है, उस कल्चर के हिसाब से होना चाहिए। कल्चर यानी वो कल्चर नहीं जो आप सोच रहे हो कि नहीं, वो जो उनका जो लोकल लैंग्वेज ये वगैरह वगैरह। कल्चर का मतलब है बेस्ट प्रैक्टिसेस और द जो मतलब आप ये कह सकते हो ऑनगोइंग प्रैक्टिस, ऑनगोइंग प्रैक्टिस। ठीक है, वहां पे जो चल रहा है आप वैसे ही उनके साथ मैच करो। से फॉर एग्जाम्पल कि जब भी कोई नया टीचर आपके यहाँ अपॉइंट होता है, आपके स्कूल में कॉलेज में अपॉइंट होता है, उनको अपने कल्चर के साथ एडजस्ट करना है। जैसे कलेक्टर जब कोई पोस्टेड होता है तो उनके जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनमें कुछ कल्चर्स हैं, उनमें कुछ मतलब उनका कुछ नॉर्मल प्रैक्टिस जो डेली डेली होता है। तो जो लीडर आएगा ना वो उनके कल्चर के साथ उनको मैच करके चलेगा, तभी एक इफेक्टिव लीडर बन सकता है। हियर द लीडर एज वेल एज द फॉलोअर टेक देयर कल्चर एज अ पैथ फॉर देयर कंप्लीशन ऑफ टास्क। अपना कल्चर होता है, मतलब कि जैसे मैंने कहा उनका कल्चर है, वो ऐसे काम करेंगे। उनके काम में अगर कोई दखल अंदाजी आप करोगे तो फिर उन्हें पसंद नहीं आएगा। ठीक है, कुछ ऐसे लीडर्स होते हैं और फॉलोअर्स होते हैं जिनका अपना ही कुछ अंदाज है काम करने का, वो अपने अंदाज में काम करेंगे और आप अपने अंदाज में काम करो। ठीक है, द लीडर रेक्टिफाइज द मिस्टेक्स ऑफ हिज सबऑर्डिनेट्स एंड हेंस हिज एफिशिएंसी इंप्रूव। लीडर क्या करता है, मिस्टेक को यहाँ पे रेक्टिफाई करता है और उनके जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनके भी मतलब जो मिस्टेक को रेक्टिफाई करता है। ठीक है, तभी जाकर के यहाँ पे एफिशिएंसी इंप्रूव हो पाएगा। नेक्स्ट है कल्चरल लीडरशिप प्रूव टू बी इंपॉर्टेंट इन द फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट एंड मोटिवेशनल एलिमेंट ऑफ टीचिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल ऑर्डर। अब कल्चर की बात जहां पे आता है, जो कल्चरल लीडर्स होते हैं दे आर इंपॉर्टेंट as far as the development, motivation of teaching, administration and social order are concerned। ठीक है, तो ये कल्चर हो गया। देन आते हैं साइकोडायनामिक। साइकोडायनामिक का क्या मतलब है, मतलब कि चेंज। ठीक है, साइको प्लस डायनामिक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, चेंज होगा। कहाँ पे चेंज होगा, आपके साइकोलॉजी में, यानी थिंकिंग थोड़ा सा चेंज होगा। वो कैसे, इन दिस अप्रोच लीडर्स एनकरेज द पार्टिसिपेशन ऑफ द ग्रुप मेंबर्स एंड हेल्प देम टू फील मोर कमिटेड टू द डिसीजन मेकिंग पावर। यहाँ पे लीडर्स उन्हें भरोसा देते हैं कि आप लोग पार्टिसिपेट करो और हम मतलब एज ए लीडर हम आपके साथ हैं, आपके डिसीजन मेकिंग के साथ हैं। हियर लीडर्स हैज द राइट टू अलाउ द इनपुट ऑफ अदर्स। जैसे डेमोक्रेटिक में होता है, ये कुछ इस तरीके का है कि यहाँ पे लीडर्स दूसरों को यानी फॉलोअर्स को भी डिसीजन मेकिंग के लिए यहाँ पे अलाउ करते हैं। इन दिस अप्रोच पीपल आर मोर कमिटेड टू एक्शन वेयर दे हैव बीन इन्वॉल्वड इन द रेलेवेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। यहाँ पे सभी एक साथ काम करते हैं, जैसे डेमोक्रेटिक में था, ये डेमोक्रेटिक स्टाइल जैसा ही है। यहाँ पे सभी एक साथ काम करेंगे और डिसीजन मेकिंग सभी के साथ मिलकर के होगा। It believes that making decision together by several people can make better decision than one person। एक किसी एक इंसान, अगर कोई एक इंसान मतलब कोई भी डिसीजन लेता है तो उससे बेटर होगा अगर सब मिल करके कोई डिसीजन ले। ठीक है, अब आता है चैरिस्मेटिक अप्रोच ऑफ लीडरशिप। चैरिश्मा मतलब क्या होता है, चैरिश्मा मतलब गिफ्ट होता है। ठीक है, तो चैरिश्मा इन ग्रीक लैंग्वेज मींस गिफ्ट। इट इज ऑल्सो नोज ग्रेट मैन थ्योरी, जो मैंने ऑलरेडी कहा था, ग्रेट मैन थ्योरी, चैरिस्मेटिक थ्योरी, ट्रेट। ठीक है, लगभग सेम है। ठीक है, 10 charisma means the attribute that are god gifted to a person who later becomes leader। मतलब गॉड गिफ्टेड लीडर्स आर born। ठीक है, charismatic leaders are those who inspire followers, have a major impact on their organization through their personal vision and energy। मतलब काम कुछ ऐसा करो कि दूसरे आपको फॉलो करेंगे। कुछ आपका ऐसा एनर्जी होना चाहिए, आपका पर्सनैलिटी होना चाहिए, आपको देखते ही फॉलो करने की उम्मीद हो। दे बिलीव दैट लीडरशिप क्वालिटीज आर इनबॉर्न। लीडरशिप क्वालिटी इनबॉर्न होता है। अब चलेंगे मॉडल्स ऑफ लीडरशिप पे। ठीक है, लाइक बुद्ध जी। ठीक है, मॉडल्स ऑफ लीडरशिप, यहां तक सबको क्लियर हो गया। चले मॉडल्स पे। कम मॉडल्स हैं, जो मॉडल्स हैं वो मतलब 4-5 ही मॉडल है, खत्म करेंगे लीडरशिप को। यस, यहां तक सबको क्लियर है, वॉइस क्लियर है और सुनाई भी दे रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है।
यस, चलिए आगे बढ़ते हैं मॉडल्स ऑफ लीडरशिप पे। क्या है मॉडल? सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल मैं आपको बता दूं, यही मॉडल है। इसी मॉडल को ले दे करके, मतलब इसी मॉडल को देख करके बाकी सब मॉडल्स बनाए गए हैं, ठीक है। याद रखिएगा क्या मॉडल है, उसके हिसाब से मुझे बताइएगा क्या समझ में आया क्या नहीं आया। ब्लेक एंड मॉर्टन्स मैनेजरियल ग्रेड मॉडल ऑफ लीडरशिप। अब इसे बहुत बड़ा नाम इसलिए दिया गया, इस अप्रोचेस एंड मॉडल्स ऑफ लीडरशिप में डिफरेंस है क्या? यस है। अप्रोच मैंने ऑलरेडी कहा, अप्रोच का मतलब आपका तरीका, आप किस तरीके से ये काम को करते हो। मॉडल का मतलब होता है प्री डिफाइंड एक मॉडल होता है। मॉडल, मॉडल का मतलब एक आउट, या ये हम कह सकते हो ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट क्या स्टेप होगा पहले से फिक्स्ड है, क्या स्टाइल होगा पहले से फिक्स्ड है। अप्रोच का मतलब है ये जरिया है, आप इससे जा सकते हो, ये अप्रोच आप फॉलो कर सकते हो, ये एक तरीका है। अप्रोच का मतलब तरीका होता है, मॉडल मतलब फिक्स्ड एक मॉडल। मॉडल को क्या कह सकते हैं? स्ट्रक्चर, यस, प्रीफिक्स स्ट्रक्चर होता है, एक स्ट्रक्चर, ठीक है। ब्लेक एंड मॉर्टन्स मैनेजरियल ग्रिड मॉडल। अब देखिए ब्लेक एंड मॉर्टन दो लोग हैं, मैनेजरियल मॉडल है, ग्रिड मॉडल भी है। अब इसको क्यों कहा जाता है वो देखेंगे। इट इज ऑल्सो नोन एज लीडरशिप ग्रिड, इसको कहा जाता है। इसमें ग्रिड आता है ना, ग्रिड, ग्रिड का मतलब जाला होता है, ठीक है, जो जाला होता है ना ऐसे, हमारे ग्राफ पेपर में होता है जाला, इस तरीके का ग्रिड है, इसलिए इसको ग्रिड मॉडल कहा जाता है। मैनेजरियल क्योंकि मैनेज करना है, ठीक है। इट वाज डेवलप्ड बाय रॉबर्ट ब्लेक एंड जेन मॉर्टन इन 1964। 1964 में रॉबर्ट ब्लेक और जेन मॉर्टन ने दे करके इसको बनाया है। दोनों ने मिलकर के बनाया है। इसमें 5 डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल है बेस्ड ऑन 2 यहाँ पे डायमेंशंस हैं, जैसे हमने ग्राफ पेपर में देखा होगा। क्या होता है हमारा यहाँ पे? एक्स एक्सिस होता है और यहाँ पे वाई एक्सिस होता है, इजंट इट? ये आपका मिड पॉइंट होता है। तो ये जो एक्स एक्सिस होता है और ये जो वाई एक्सिस होता है, इन दो एक्सिस पर हम कंसर्न फॉर रिलेशनशिप देखेंगे और कंसर्न फॉर प्रोडक्शन देखेंगे। और ऑन द एक्स एक्सिस कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, यहाँ पे प्रोडक्शन पे रहेगा। वाई एक्सिस पे कंसर्न फॉर पीपल रहेगा, ठीक है, कंसर्न फॉर पीपल रहेगा। और यहाँ पे जो ग्राफ हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ये ग्रिड के फॉर्म में होगा, इसलिए इसको ग्रिड मॉडल कहा जाता है। क्लियर है? अब ग्रिड को देखेंगे, ग्रिड कैसा है। यहाँ पे मैंने ब्लैंक वाला लिया है ताकि आपको समझ में आए, लेकिन जब आप किस कनेक्ट करोगे इसको तो ये ग्रिड बन जाएगा, ठीक है। ग्रिड मॉडल क्या है? देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस पर हमने ले लिया कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, यानी टास्क ओरिएंटेशन, काम कंप्लीट हो जाना चाहिए, वर्क ओरिएंटेशन, ठीक है, काम पे ज्यादा फोकस। कंसर्न फॉर पीपल यानी रिलेशनशिप ओरिएंटेशन, रिलेशन मतलब हमारे फॉलोअर्स और लीडर्स के बीच में अच्छा रिलेशन होना चाहिए, और यहाँ पे अच्छा काम होना चाहिए। यहाँ पे 1 2 3 4 जैसे हमने ले लिया यहाँ तक 9 तक, यहाँ पे भी हमने ले लिया 1 से 9 तक। और जहाँ पे पता है ये 0 पॉइंट है, 1 का मतलब लोएस्ट होता है, 9 का मतलब हाईएस्ट होता है। अब हम एक एक करके देखेंगे। यहाँ पे देखिए एक मॉडल आता है जहाँ पे हम 1:1, 1:1 मतलब यहाँ पे वर्क काम भी सबसे कम हो रहा है और रिलेशन भी कम, यानी रिलेशन भी अच्छा नहीं है और काम भी अच्छा नहीं हो रहा है। इसको हम कहते हैं सबसे वर्स्ट स्टाइल, इम्पोवरिश स्टाइल। 1:1 इज इम्पोवरिश स्टाइल, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे 9:1, मैं इसको ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, बहुत बड़ा हो जाएगा, बस यूं समझ लीजिए। 9:1 मतलब कि यहाँ पे प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, काम बढ़िया चल रहा है, 9 बहुत अच्छा काम चल रहा है, लेकिन लोगों के साथ रिलेशन बिल्कुल नहीं है। जैसे आपने केजीएफ में देखा था, केजीएफ में क्या हो रहा था? काम बहुत ज्यादा हो रहा था, लेकिन उनमें कोई मानविकता नहीं था, उनके अंदर मतलब किसी भी प्रकार का ह्यूमैनिटी नहीं था, वो बस काम कराते थे, वर्क ओरिएंटेड था, रिलेशन जीरो। वहां पे रिलेशन बिल्कुल 1 पे आ जाता है और यहाँ पे प्रोडक्शन हाई हो जाता है, यानी सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूस एंड पेरिस्टाइल, प्रोड्यूस करो नहीं तो चले जाओ। 9:1 यानी प्रोड्यूस और पेरिस्टाइल, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ काम करो, अगर काम नहीं कर पाओगे तो छोड़ के चले जाओ, यह है प्रोड्यूशन पेरिस। उसके बाद यहाँ पे उल्टा आता है 1:9, वहां पे 9:1 था, यहाँ पे 1:9। आप सोच रहे होंगे ये 9:1 1:9 कैसे पता करें कौन सा आगे आएगा, 9 आगे आएगा कि 1 आगे आएगा? देखिए सबसे आगे आता है एक्स एक्सिस, सेकंड में आता है वाई एक्सिस, तो उसके हिसाब से यहाँ पे 9 में मतलब एक्स एक्सिस में कौन सा है? यहाँ पे 9 है, हाई है 9 यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे 9 लिखा गया, एक्स वाला, यहाँ पे वाई वाला। यहाँ पे भी देखिए एक्स में कौन सा है? 1, इसलिए 1 को पहले लिखा गया, फिर 9 को लिखा गया। जब एक्स एक्सिस में 1 पहले आ जाएगा तो वो हो जाएगा कंट्री क्लब स्टाइल। 1 मतलब कि यहाँ पे मतलब यहाँ पे वर्क बिल्कुल नहीं हो रहा है, काम बिल्कुल नहीं हो रहा है, सबसे घटिया काम चल रहा है, लेकिन रिलेशन बहुत ज्यादा है, इसको कंट्री क्लब स्टाइल कहा जा रहा है। मैं बस इसको एक ऐसे हम समझते हैं यूं, कि जब आपके पास कोई क्लब होगा तो मान लीजिए
आपका एक कंपनी है जहां पे आप काम करते हो, वर्कर्स के लिए एक मान लीजिए क्लब होता है, ये मैं बस ऐसे ही समझाने के लिए कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए क्लब होता है और जो लीडर है उनको कहता है कि ये क्लब आपके लिए है, तो ये लोग मतलब उनका रिलेशन बहुत अच्छा होगा, वो सोचेंगे अरे वाह ये तो बहुत अच्छा लीडर है, हम लोगों के लिए क्लब बना दिया, बहुत ही अच्छे लीडर है, मतलब रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा। लेकिन जब क्लब में आ जाएंगे तो क्या काम करेंगे? काम नहीं करेंगे। तो ये कंट्री क्लब स्टाइल है, काम नहीं करेंगे, बस रिलेशनशिप अच्छा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो 1:9। अब आते हैं 5:5। यहाँ पे मिडिल ऑफ द रोड, यानी दोनों का मिडिल ऑफ द रोड। यहाँ पे क्या होता है मिडिल ऑफ द रोड स्टाइल? क्या होता है यहाँ पे? प्रोडक्शन भी उतना ज्यादा अच्छा नहीं होता है और रिलेशन भी उतना ज्यादा अच्छा नहीं होता है, एवरेज होता है। एवरेज प्रोडक्शन भी होता है, रिलेशनशिप भी एवरेज ही होता है। उसके बाद आता है बेस्ट स्टाइल। बेस्ट यानी कि जहां पे प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा होता है और स्टाइल यानी रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे होते हैं, वो होता है टीम स्टाइल। टीम यानी आप भी काम करो मैं भी काम करूंगा, मिलके काम करेंगे तो काम भी अच्छा होगा। और अगर मिलके काम करेंगे तो आप वर्कर्स का जो दुख है वो आप समझ सकते हो, वो भी आपको रिस्पेक्ट करेंगे। तो टीम स्टाइल 9:9 इज टीम स्टाइल, ठीक है। यहाँ पे उसको बस डिकोड किया गया है। स्टाइल क्या है? कंट्री क्लब, जो मैंने कहा 1:9। कंट्री क्लब स्टाइल में इम्पैक्ट ऑफ एम्प्लॉइज, इम्पैक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉइज का क्या इम्पैक्ट है यहाँ पे? कंट्री क्लब में बहुत हैप्पी है, एम्प्लॉइज बहुत खुश है, उनके अच्छे हार्मनी, गुड हार्मनी, टीम हार्मनी है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन पे मैंने कहा था 1 का मतलब लो प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी नहीं है। 9:1 ऑथोरिटी ओरिएंटेड, ये क्या है? ऑथोरिटी ओरिएंटेड मतलब अथॉरिटी जो कहेगा वो करना पड़ेगा, यहाँ पे झगड़ा बहुत ज्यादा होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, हाई एम्प्लॉय टर्नओवर, एम्प्लॉय बार बार निकाले जाएंगे। यहाँ पे शॉर्ट पीक परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस बहुत पीक पे चला जाएगा लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए, क्योंकि जब आप दूसरों को निकाल दोगे जॉब से तो परफॉर्मेंस भी डाउन हो जाएगा। लेकिन जब फिर से कोई नया आएगा तो पीक पे चला जाएगा, फिर वो छोड़ देगा तो नीचे चला आएगा। नेक्स्ट आता है इम्प्रोवाइज्ड। इम्प्रोवाइज्ड जो मैंने कहा यहाँ पे इम्पैक्ट ऑफ एम्प्लॉइज 1:1 मतलब एम्प्लॉइज भी खुश नहीं है, डिससेटिस्फाइड, नो हार्मनी, हार्मोनी भी नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या है? हाइट, यहाँ पे उल्टा हो गया यहाँ पे, ठीक है, नो हार्मनी। यहाँ पे 1:1 मतलब इनसफिशियंट ऑपरेशन, ठीक है। क्या हो जाता है यहाँ पे? इनसफिशियंट ऑपरेशन हो जाता है, ये गलत लिखा गया है, ठीक है। इनसफिशियंट ऑपरेशन, यहाँ पे काम अच्छे से नहीं हो पाता है, ठीक है। 9:9 क्या होता है? हाँ, ये यहाँ पे आ जाना चाहिए था, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। 9:9 क्या होता है? टीम मैनेजमेंट। टीम मैनेजमेंट में एम्प्लॉइज आर सेटिस्फाइड, एम्प्लॉइज आर मोटिवेटेड, और यहाँ पे हाई टर्नओवर होता है, ठीक है। हाई टर्नओवर एंड एफिशिएंट होता है, ये लो नहीं होगा, ये हाई होगा। तो हाई टर्नओवर यानी कि हमारा जो प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा होगा, एफिशिएंट होगा, और एम्प्लॉइज भी सेटिस्फाइड मोटिवेटेड होंगे। मिडिल ऑफ द रोड क्या होगा? नाइदर डिसकंटेंट नॉर हैप्पी, ना ही खुश है ना ही दुखी है। यहाँ पे परफॉर्मेंस एवरेज होगा। ये वाला समझ में आ गया? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये थोड़ा सा बस इधर उधर हो गया था, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर? अब आते हैं फिडलर्स कंटिंजेंसी मॉडल। क्लियर हो गया तो एक बार यस लिख दीजिए, ठीक है। अब फ्रेड फिडलर पे आ जाते हैं। फ्रेड फिडलर क्या करते हैं? इन्होंने दिया था कंटिंजेंसी मॉडल, वो भी 1960s में, ठीक है। कंटिंजेंसी मॉडल, ओके। दिस मॉडल बिलीव्स दैट देयर इज नो बेस्ट मॉडल ऑफ लीडरशिप। एक चीज यहाँ पे देखिएगा, फ्रेड फिडलर सबसे उभर के आया और कहे कोई भी मॉडलशिप लीडर्स मतलब सिचुएशनल होता है। मैं पहले से ही बता दे रहा हूँ, ये सिचुएशनल मॉडल। ये कह रहे हैं कि कोई मॉडल बेस्ट नहीं होता है, क्यों? क्योंकि सिचुएशन अलग अलग होते हैं ना। रादर इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन अकॉर्डिंग टू विच द लीडर हैज टू एक्ट। लीडर कहेगा कि चलिए भाई ये जो टीम स्टाइल है ये सबसे बेस्ट है, मैं इसी को फॉलो करूंगा। कभी कभी टीम स्टाइल भी फेलियर हो सकता है, क्यों? सिचुएशन के हिसाब से। जैसे कहा गया था इमरजेंसी, कोई एक इमरजेंसी आ जाता है कि हमें बहुत सारा चीज एट ए टाइम चाहिए क्योंकि ऑर्डर बहुत ज्यादा है, वहां पे मैं अगर टीम स्टाइल फॉलो करूं तो शायद मेरा काम कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सो लीडर्स विल एक्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, वही डिसाइड करेंगे कि सिचुएशन के हिसाब से कौन सा बेस्ट मॉडल ऑफ लीडरशिप है, ठीक है। द थ्योरी बिलीव्स व्हाट एन इंडिविजुअल एक्चुअली डज when acting as a leader is in large part of dependent upon characteristics of the situation in which he or she functions। किस सिचुएशन पे फंक्शन कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है। और लीडर, अच्छा लीडर वो होता है कि सिचुएशन के हिसाब से जब वो चूज करता है कौन सा मॉडल चूज कर रहे हैं, वही होता है अच्छा लीडर।
फिडलर आइडेंटिफाइड द एलपीसी, एलपीसी क्या है, लिस्ट प्रिफर्ड कोवर्कर स्केल, एलपीसी स्केल इन्होंने आइडेंटिफाई किया है विच मेजर्स द रिलेशन ऑफ ए लीडर विद सबऑर्डिनेट्स, यानी कि एक लीडर और उसके फॉलोअर्स के बीच में रिलेशन कैसा है वो जानने के लिए इन्होंने एक स्केल का आविष्कार किया, वो है एलपीसी, लीस्ट प्रिफर्ड कोवर्कर स्केल। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एनी लीडरशिप कैन बी परफेक्टेड विथ रेफरेंस टू दिस स्केल, कोई भी लीडरशिप स्केल हो उसको यहाँ पे परफेक्ट किया जा सकता है। अब इस एलपीसी स्कोर में, मतलब एलपीसी स्केल में अगर आपका स्कोर कम आता है, लो स्कोरिंग आता है, जो लीडर्स इसमें कम स्कोर करेंगे यानी लो स्कोरिंग लीडर्स ऑन एलपीसी, वो क्या कहलाएंगे, दे आर टास्क ओरिएंटेड बट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इज टू वर्स। यहाँ पे बट नहीं होना चाहिए था, एंड होना चाहिए था। टास्क मतलब कि टास्क यहाँ पे क्या होगा, काम बहुत अच्छा होगा, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ काम से काम रखेंगे, और इंटरपर्सनल रिलेशन बिल्कुल भी घटिया है। ठीक है, मतलब कि वो जो मैंने कहा था 9:1 वाला, ठीक है, 9:1 प्रोड्यूसर पेरी स्टाइल वाला, कि यहाँ पे या तो आप बहुत अच्छा काम करोगे या तो आप निकल जाओगे। तो यहाँ पे टास्क ही टास्क होगा, रिलेशनशिप बिल्कुल नहीं होगा। हाई स्कोरिंग लीडर्स जो होंगे दे आर रिलेशनशिप ओरिएंटेड एंड दे आर गुड एट मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट, उनके अंदर रिलेशनशिप ओरिएंटेशन बहुत अच्छा है और वो कॉन्फ्लिक्ट झगड़ा मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए उनका ये जो मॉडल था, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि लीडरशिप स्टाइल और सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कि रिलेशन बिटवीन स्टाइल एंड सिचुएशन। ठीक है, लीडरशिप स्टाइल और लीडरशिप जो सिचुएशन, ये दो डिसाइड करेंगे कि कौन सा हम रिलेशन निकालेंगे या तो कौन सा हम मॉडल चूज करेंगे। ठीक है, अब आते हैं ट्राई डायमेंशनल मॉडल। ट्राई डायमेंशन मतलब 3 डायमेंशन। मैंने कहा था ब्लेक एंड मॉर्टन जो मॉडल है उसी से इन्फ्लुएंस होकर के सभी ने मॉडल बनाया है। ये ट्राई डायमेंशनल मॉडल किसने दिया था, विलियम जे रेडिन ने 1970 को दिया था। He has conceptualized this model by taking some parts from the managerial grid model, उसी से लिया गया है। वहां पे दो ओरिएंटेशन थे, ठीक है, दो ओरिएंटेशन थे, एक था टास्क, एक था रिलेशनशिप। यहाँ पे तीसरा आ जाएगा, वो होगा इफेक्ट। ठीक है, 3 डायमेंशंस आर देयर, टास्क ओरिएंटेशन, रिलेशनशिप ओरिएंटेशन एंड इफेक्टिवनेस। अब देखिए कोई काम करा रहा है या फिर कोई रिलेशनशिप अच्छा है, इसका इफेक्ट भी तो देखना चाहिए, मतलब कि उसका रिजल्ट क्या है। मैं सिर्फ काम के बारे में सोच रहा हूँ लेकिन काम अच्छा नहीं आ रहा है, मैं सिर्फ रिलेशनशिप के बारे में सोच रहा हूँ, रिलेशनशिप भी इफेक्टिव नहीं हो रहा है। तो फिर ये हमें यहाँ पे ना कि सिर्फ काम देखना है, ना कि सिर्फ रिलेशन देखना है, इन दोनों का इफेक्टिवनेस भी देखना चाहिए। Here, effectiveness is given the importance. Effectiveness means when a leader acts according to a given situation. This theory says no style of leadership is best one. Best style is one where a leader is effective and acting according to the situation. ये भी कह रहा है कि कोई भी लीडरशिप मॉडल बेस्ट नहीं होता है, सिचुएशन के हिसाब से होता है, लेकिन इन्होंने अपना मॉडल खुद का दिया है। इन्होंने कहा, जैसे मैंने कहा कि 3 होते हैं, रिलेशनशिप ओरिएंटेशन, टास्क ओरिएंटेशन एंड इट्स इफेक्टिवनेस। ठीक है, अब आते हैं हर्से एंड ब्लैंकेट्स मॉडल। ये भी वही ब्लेक एंड मॉर्टन मॉडल से इन्फ्लुएंस हुआ है। हर्से एंड ब्लैंकेट दोनों ने मिलकर के ये दिया है। सिचुएशनल लीडरशिप मॉडल हेल्पफुल टू मैनेजर्स इन डायग्नोसिंग द डिमांड्स ऑफ their सिचुएशन हैज बीन डेवलप्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सटेंसिव रिसर्च। ये जो सिचुएशनल लीडरशिप स्टाइल है ये मैनेजर्स को बहुत हेल्पफुल होता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। दिस मॉडल इज बेस्ड on the amount of direction yani task behavior and amount of socio emotional support that is relationship behavior a leader must provide given situation and the level of readiness of the follower of the group। मतलब सीधा सीधा बात यह है, वही मॉडल है लेकिन यहाँ पे कहा गया टास्क बिहेवियर इसको, और इसको कहा गया रिलेशनशिप बिहेवियर, टीबी एंड आरबी, टास्क बिहेवियर एंड रिलेशनशिप बिहेवियर। ये एक्स पे कहलाएगा, ये वाई पे कहलाएगा। ठीक है, basic assumption of this group says the best decision of the leader depends on the range of situational fact। यहाँ पे भी कहा जा रहा है सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है ये कैसे एक्ट करने वाला है। लीडर हैज टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, लीडर सिचुएशन के हिसाब से करेगा। ये उनका मॉडल है, सेम मॉडल है, ग्रिड नहीं बनाया गया, बस ये कहा गया टास्क बिहेवियर यहाँ पे है, रिलेशनशिप बिहेवियर यहाँ पे है। यहाँ पे मतलब ये जो स्टाइल है ये आपका टास्क है, और ये जो आपका यहाँ पे है ये है आपका रिलेशनशिप। सबसे नीचे आता है, सबसे नीचे वर्स्ट स्टाइल ये होता है डेलीगेटिंग स्टाइल, लो रिलेशन लो बिहेवियर। डेलीगेशन का मतलब होता है, जब मैंने पढ़ाया था लेसेस फेयर में, जो होता है वही होता है डेलीगेशन। डेलीगेशन मतलब मैं आप लोगों को अपना काम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। ठीक है, आप में काम मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद मैं चला गया,
ठीक है। अब रिलेशन तो अच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने बस आपको काम दे दिया, मैं चला गया, आपके अच्छाई के बारे में बुराई के बारे में मैंने सोचा ही नहीं है। लो टास्क इसलिए क्योंकि मैंने काम दे दिया और मैं चला गया, तो काम हो रहा है नहीं हो रहा है मैंने देख रहा, इसलिए ये हो गया डेलीगेटिंग स्टाइल। यहाँ पे लो रिलेशन भी होगा, लो टास्क भी होगा। अब इधर आ जाते हैं डायरेक्टिंग पे। डायरेक्टिंग में देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टास्क यहाँ तक है, तो मतलब कि ये जो बॉक्स होता है वही मॉडल, अगर आप देखोगे इसको वैसे ही बना दीजिए, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वैसे ही बना दीजिए, ठीक है। ये मैंने बना दिया। तो यहाँ पे क्या है, काम बहुत अच्छा हो रहा है, यानी हाई टास्क, बट रिलेशन कैसा है, मैंने कहा था ये बॉटम पे है, तो लो रिलेशन। डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग में क्या होता है कि मैं बस डायरेक्ट कर रहा हूँ। डायरेक्शन मतलब क्या होता है कि कमांड देना, अच्छा तुम जाओ वो काम करो, मतलब टास्क वुड बी डन, लेकिन रिलेशन बिल्कुल नहीं होगा। अब आते हैं सपोर्टिंग पे। यहाँ पे सपोर्टिंग जो था कंट्री क्लब वाला, यहाँ पे देखिए रिलेशन कहाँ पे है, बहुत पीक पे, लेकिन देखिए ये टास्क कहाँ पे है, बहुत कम। सपोर्टिंग में हाई रिलेशन होता है, लो टास्क। रिलेशन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रिलेशन हम मेंटेन कर पा रहे हैं अपने फॉलोअर्स के साथ, लेकिन मेरा काम बिल्कुल नहीं होगा, लो टास्क। अब सबसे बेस्ट तो यहाँ पे ही आता है टीम स्टाइल वाला। यहाँ पे ये होगा कोचिंग स्टाइल। कोचिंग में क्या होता है, हाई रिलेशन रहेगा, देखिए रिलेशन यहाँ तक आ रहा है, और यहाँ पे टास्क भी यहाँ तक आ रहा है। हाई रिलेशन हाई टास्क, अच्छा रिलेशन भी होगा, अच्छा टास्क भी होगा। अब आते हैं एलएमएक्स, यानी कि आपका लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी। लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी किसने दिया था, जॉर्ज ग्राइंड ने दिया था। यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे सिर्फ दो चीजें कहा गया है। सबऑर्डिनेट्स, मतलब यहाँ पे अगर लीडर है उसके दो ग्रुप्स होंगे, एक होगा इन ग्रुप और एक होगा आउट ग्रुप। इन ग्रुप मतलब उसके फेवरेट, आपके भी मतलब जहाँ पे भी आप काम करते हो वहां पे भी होंगे कुछ इन ग्रुप्स एंड कुछ आउट ग्रुप्स। इन ग्रुप यानी उनके कुछ फेवरेट लोग होंगे, और बाकी जो रहे वो आउट ग्रुप में है, ठीक है। इन ग्रुप क्या है, दे आर वेरी क्लोज एंड फेवरेट्स ऑफ द लीडर, दे ऑल्सो टेक पार्ट इन एवरी इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग बाय लीडर। ये जो इन ग्रुप है, ये इनके खास लोग हैं, फेवरेट ग्रुप है। जो भी काम होगा वो उनको बताएंगे, जो भी डिसीजन होगा वो उनको बताएंगे। आउट ग्रुप में कौन है, दे आर नॉट क्लोज टू द लीडर, दे आर नॉट कॉल्ड फॉर एनी इंपॉर्टेंट इश्यू और डिसीजन मेकिंग एंड आर अवॉइडेड। जैसे कि बाकियों को क्या करता है लीडर, जो फेवरेट को छोड़ के बाकी किसी को वो इनवाइट नहीं करता है, बताता भी नहीं है, और डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व भी नहीं करता है। जैसे होता है ना कि फेवरेट नॉन फेवरेट्स, वैसे ही। It also believed that a better relationship among leader and its subordinate lead the organization for getting a good outcome. एक अच्छा रिलेशनशिप अगर मेंटेन करोगे तभी एक अच्छा आउटकम आएगा। क्लियर। अब हम लास्ट स्लाइड में आ चुके हैं, यह है मेजरमेंट ऑफ लीडरशिप। हम अभी लीडरशिप को मेजर कैसे करेंगे, इसका कोई फॉर्मल वे नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए। जैसे हमने बहुत सारे मेजरमेंट हम पढ़ेंगे भी आगे, स्केल्स होते हैं, ठीक है, और क्वेश्चनर्स होते हैं, शेड्यूल्स होते हैं, ठीक है, और सेल्फ इवेल्युएशन होता है। इसी तरीके से ही करेंगे जैसे हम लोग इवेल्युएशन सिंपली करते हैं, स्टूडेंट इवेल्युएशन करते हैं, वैसे ही लीडरशिप इवेल्युएशन करेंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमने कुछ टूल्स लिखा है, एक होता है सेल्फ इवेल्युएशन, लीडर खुद को सेल्फ इवेल्युएट करेगा, ठीक है। फीडबैक, फीडबैक किससे, अपने फॉलोअर से वो फीडबैक लेगा, तभी पता चलेगा कि लीडर कैसा है। सर्वे, जैसे मैंने कहा था कंसेंसस सर्वे कराएंगे तो पता चलेगा लीडर कैसा है। कुछ असेसमेंट टूल डिवाइस करेंगे, कुछ नया टूल बनाएंगे, असेसमेंट करेंगे लीडर का, तब हम पता कर सकते हैं। लीडर्स इंडेक्स, लीडर्स का एक इंडेक्स होता है कि लीडर कौन लीडर ज्यादा ग्रो कर रहा है। जैसे होता है ना कि इंडेक्स होता है कौन ग्रो कर रहा है, कौन नीचे आ रहा है, बहुत सारे लीडरशिप बोर्ड होता है, जैसे वैसे ही लीडरशिप इंडेक्स होता है, उससे हम पता कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्राइटेरियन इवैल्यूएशन। कुछ कंडीशन पे हम लोग क्या करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, कुछ कंडीशंस लगा देंगे कि एक अच्छा लीडर अगर ये चार क्वालिटीज उनमें होंगे तो ये मेरा क्राइटेरिया कंडीशन है, उसके हिसाब से मैंने इवैल्यूएट किया और देखा कि लीडर कैसा है। तो दिस इज मेजरमेंट ऑफ लीडरशिप। यहाँ पे यस व्रज कह रहे हैं सर सोशियोमेट्री भी हो सकता है, यस यहाँ पे मैंने लिखा ना असेसमेंट टूल, तो उसमें सोशियोमेट्री भी आ जाएगा, ठीक है, सोशियोमेट्री हो जाएगा। हम सोसाइटी में उनके करीबी से ये पूछ सकते हैं कि उनका रिलेशन कैसा है, उनका स्टाइल कैसा है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है, एमसीक्यू पे चले। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। ग्रेट मैन थ्योरी ऑफ लीडरशिप वाज प्रपोज्ड बाय, किसने दिया था ग्रेट मैन थ्योरी, विलियम रेडिन, थॉमस कैलिल, जॉर्ज ग्रांड, रॉबर्ट ब्लिक। वेरी गुड सुरेखा, हरप्रिया, व्रज, तृप्ति, ईशानी, एलिजा, किशोर, टिकिली, टिकिना, सोनाली,
पिंकी, मधुस्मिता, सुप्रभा, मानसी, बेबीस्मिता, प्रतिमा, सरस्वती, लिटिना, चेतना, संतोष, रंजन, प्रियंका, सलीजा, सोनी, दीपक, दिलीप। बहुत अच्छे, सभी का सही आंसर आ चुका है। वेरी गुड दीपिका। थॉमस कैरलिल वाज द राइट आंसर। इसको ट्रेट अप्रोच भी आप कह सकते हो। वेरी गुड। Which leadership style is best according to Hersey and Blanker's model? Coaching, delegating, supporting, directing. चलिए, कीप आंसरिंग, कीप आंसरिंग। हर्से एंड ब्लैंकेट ने 4 मॉडल दिए थे, बट 4 जो स्टाइल्स दिए थे उनके हिसाब से कोचिंग, डेलीगेटिंग, सपोर्टिंग, डायरेक्टिंग, ये 4 थे। उसके हिसाब से कौन बेस्ट होगा, जहां पे हाई रिलेशन होगा, हाई टास्क भी होगा। वेरी गुड, सबका सही आंसर आ चुका है। वेरी गुड पिंकिना। तो इसका सही आंसर है कोचिंग। कोचिंग स्टाइल में हाई रिलेशन भी होता है और हाई आउटपुट भी होता है, यानी हाई टास्क भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3, एलपीसी स्केल स्टैंड्स फॉर। एलपीसी स्केल क्या है? लोएस्ट परफॉर्मेंस कोवर्कर, लीस्ट परफॉर्मेंस कोवर्कर, लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर, लोवेस्ट प्रिफर्ड कोवर्कर। अच्छे से ऑप्शन पढ़िए फिर आंसर कीजिए, गलती मत करना। देखिए, ये गलती कर दिया रंजन, नहीं करना था गलती। टिकली, चेक योर आंसर। यही तो होता है, जल्दबाजी में आंसर मत कीजिए, सभी आंसर डिस्ट्रैक्टर्स हैं यहाँ पे। ठीक है, देखने से लगेगा कि ये आंसर हो सकता है लेकिन होगा नहीं। यस, वेरी गुड बादल। यस, नाउ यू आर करेक्ट टिकली। ठीक है, चलते हैं। सही आंसर इसका है लीस्ट प्रिफर्ड कोवर्कर। लीस्ट प्रिफर्ड का मतलब है जिसके साथ आप सबसे कम काम करना चाहते हो। इसका मतलब समझ रहे हो ना, कि उसके साथ मैं काम करना नहीं चाहता, सबसे कम करना चाहता। लीस्ट प्रिफर्ड कोवर्कर, ऐसा कौन है जिसके साथ आप काम करना नहीं चाहते हो, सबसे कम काम करना चाहते हो। विच स्टाइल ऑफ लीडर्स आर वर्स्ट इन ब्लेक एंड मॉर्टन्स मॉडल। ब्लेक एंड मॉर्टन्स के मॉडल में कौन सा सबसे घटिया स्टाइल है, सबसे कम माने जाने वाला, या फिर सबसे लोएस्ट मॉडल कौन सा है, स्टाइल कौन सा है? मिडिल ऑफ द रोड, कंट्री क्लब स्टाइल, प्रोड्यूसर क्रेज, तो वे इम्पोवरिस्ट। इम्पोवरिस्ट समझ रहे हो ना, जहां पे सब बर्बाद हो जाते हैं। यस, सबका सही आंसर आ चुका है। इम्पोवरिस्ट क्या होता है? बर्बाद कर देते हैं सबको। ठीक है, अब आते हैं विच स्टाइल ऑफ लीडरशिप इज बेस्ट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कौन सा लीडरशिप स्टाइल बेस्ट होगा, आप बताइएगा। वो ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेसस फेयर, ऑल ऑफ द अबव, कौन सा बेस्ट होगा? अब देखिए, बेस्ट होगा तो सभी का ऑप्शन अलग अलग आ रहा है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ शायद वो लोग सोच रहे हैं कि सर ये अच्छा होगा। जैसे मानसी ने कहा सर ऑप्शन सी होगा, वो सोच रहे हैं कि ये सबसे बेस्ट होगा हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। उनका ये ओपिनियन है। एम आई करेक्ट मानसी? बाकी सबका आंसर बी आ रहा है। सोनाली कह रहे हैं कि लेसेस फेयर। अच्छा, ये डिपेंड करता है कि आप क्या सोच रहे हो। ठीक है, ओके। मैं इसका डीमेरिट आपको बता देता हूँ। लेसेस फेयर के बहुत सारे डीमेरिट है, क्योंकि आपको फ्रीडम तो दे दिया जाता है लेकिन आपके पास कुछ रहता नहीं है, कोई रहता नहीं है। आप एक न्यूली अपॉइंटेड टीचर हो, आपको लेसेस फेयर के तरीके से आपको कोई काम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, तो आप तो काम कुछ जानते ही नहीं हो, तो फिर आप करोगे कैसे? मिल के काम करेंगे तभी हो पाएगा। आप अभी इतने सारे मॉडल्स पढ़े ना, सपोर्टिंग, डेलीगेटिंग, कोचिंग। आपने कोचिंग में देखा क्या होता है? मिल के काम करते हैं। आपने टीम स्टाइल में देखा क्या? मिल के काम करते हैं। तो डेमोक्रेटिक में जब हम मिल के काम करेंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी, तो हम एक साथ सक्सेसफुल हो पाएंगे। ठीक है, तो ये डेमोक्रेटिक होगा बेस्ट आंसर। थैंक यू ऑल, दिस इज फॉर ऑल लीडरशिप। इफ यू हैव एनी डाउट यू मे आस्क।